Hello everyone, welcome to the More Computer Academy. Today we will start NCERT class 11th Computer Science chapter number 2. What it is encoding scheme and number system. आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को कवर करेंगे. इस एक्सरसाइज में 17 क्वेश्चंस हैं. इन क्वेश्चंस को वन बाय वन हम देखते हैं. लेट्स बिगिन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट बेस वैल्यू ऑफ बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं नंबर सिस्टम को. वैसे तो हमने चैप्टर में सब कुछ अच्छे से रीड करा है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपने कंप्लीट कॉन्सेप्ट को. नंबर सिस्टम क्या है? हमारा जो कंप्यूटर है वो किसको अंडरस्टैंड करता है? नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है. और किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में. ओके. एंड जो बाइनरी जो नंबर हैं वो हमारे क्या होते हैं? 0 एंड 1. क्या होता है? 0 एंड 1. ये जो बाइनरी जो डिजिट हैं, जो नंबर हैं, ये क्या होता है? ये बहुत ही इनका जो साइज होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, जिसको रीड करना, अंडरस्टैंड करना ह्यूमन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है. इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या बनाया है? ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स को हमने बनाया है, जिसकी वजह से हमारा जो बाइनरी जो डिजिट्स हैं, बाइनरी जो नंबर हैं, उनको रीड करना ह्यूमन के लिए ईजी हो जाता है. और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट कर देता है किसको? बाइनरी नंबर सिस्टम को. और जिससे हम क्या कर सकते हैं? ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाइनरी नंबर को. हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बताया गया है? क्या पूछा गया है कि राइट द बेस वैल्यू ऑफ, हमें बेस वैल्यू बतानी है किसकी? बाइनरी की, ऑक्टल की, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की. आइए हम इसको देखते हैं. हमें यहाँ पर क्या लिखना है? द बेस वैल्यू ऑफ बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल सिस्टम आर एज फॉलोज. ओके. सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को. बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी मीन्स क्या है? यहाँ पर 2 डिजिट की हम बात करते हैं. 2 डिजिट कौन कौन से? 0 एंड 1. ओके. ये डिजिट हमारे क्या हैं? 0 एंड 1. यहाँ पर हमने क्या किया है? डिफाइन किया है. हमारी क्या है? डिजिट 0 और 1 है. बेस वैल्यू इसकी क्या रहेगी? बेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 2 रहेगी. ओके. और जो ये हमने 1 लिखा है, ये क्या है? जैसे हमारी डिजिट हैं 1001. ओके. यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू, जैसे राइट साइड से हम क्या करते हैं? प्लेस वैल्यू को हमेशा पुट करेंगे राइट साइड से. ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसका राइट साइड से 1 है. 1 का जो प्लेस वैल्यू रहेगी हमारी क्या रहेगी? 0. एंड 0 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? 1. एंड इस वाली 0 की हमारी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? 2. एंड ये हमारा क्या हो जाएगा? 3. 1 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3. तो ये हमारी क्या होती है? प्लेस वैल्यू. और ये जो 2 है ये हमारा क्या है? बेस मतलब हमें क्या है? बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2. और जो भी हमारे डिजिट हैं उनकी पोजीशन वैल्यू को हम क्या करते हैं? बेस की पावर में रखते हैं. ओके. हमारी जो बेस की पावर रहेगी, अब यहाँ पर 2 टू द पावर 1 है तो हम उसको क्या लिखेंगे? 1. 2 टू द पावर 2, ये इसकी जो वैल्यू रहेगी कितनी आएगी? 2. 2 टू यहाँ पर 1 सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक है. यहाँ पर हम एडिट करेंगे क्योंकि जो हमारा जो प्लेस वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है. ओके. 2 टू द पावर 0 यहाँ पर क्या आएगी? 2 टू द पावर 0 1 आएगा. यहाँ पर 2 टू द पावर 1, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2. 2 टू द पावर 2 हमारा कितना हो जाएगा? 4. यहाँ पर ऐसे ही हमें कहाँ तक करना है? 2 टू द पावर 7 128. ओके. ये हमारी क्या हो जाएंगी? ये हमारा क्या है? बाइनरी नंबर का. जब भी हमें बाइनरी नंबर सिस्टम को क्या करना होता है? कैलकुलेट करना होता है, तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी जो इसका जो बेस वैल्यू होती है वो हमेशा 2 रहेगी. और जिस भी डिजिट की हमें बाइनरी नंबर में जिस भी डिजिट को हमें कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को इसकी पावर में पुट करना होगा. ओके. एंड सेकंड जो है हमारा क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल मीन्स क्या होता है? 8. तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस वैल्यू रहेगी वो हमारी कितनी रहेगी? 8. ओके. इसमें कौन कौन से डिजिट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये हमारे कितने हो गए? 8 डिजिट हो गए. तो ऑक्टल नंबर का जो बेस होगा ये हमारा क्या रहेगा? 8. तो इसको भी हम सेम करेंगे कि हमारी जो बेस वैल्यू रहेगी वो रहेगी 8. जो भी नंबर है, जैसे हमारे पास है 7 1 2 1 एंड 3. ओके. ये है हमारा क्या है? ये हमारे पास एक डिजिट है. और 2 1 एंड 3. ओके. ये हमारे पास नंबर है. इसको अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? इसकी जो बेस वैल्यू है वो हम क्या कर लेंगे?
इसकी जो बेस वैल्यू रहेगी वो 8 रहेगी। तो इसकी जो बेस वैल्यू है उसमें जितने भी डिजिट हैं उनकी प्लेस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे 2 1 3 था, 3 का प्लेस वैल्यू क्या रहेगा 0, 1 का प्लेस वैल्यू क्या है 1 और 2 का प्लेस वैल्यू क्या रहेगी 2। तो हम यहाँ पर इतने इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर है वो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो बेस वैल्यू है वो है हमारी 8 एंड इसकी जो पावर रहेगी, जो पोजीशन वैल्यू है 3 की पोजीशन वैल्यू क्या थी 0, तो हमने क्या कर दिया 8 की जो पावर रखी है 0। ओके, ये हमारा हो जाएगा 1 एंड 2 1 3 हम दोबारा से देख लेते हैं। ये 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है प्लेस वैल्यू। तो हमने जो हमारा बेस है 8 की पावर हमने सबसे पहले क्या रखी 0, उसके बाद हम क्या लेंगे 8 टू द पावर 1। ओके, क्योंकि हमारा 1 की जो प्लेस वैल्यू है कितनी है 1, तो 8 टू द पावर 1 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 एंड 8 टू द पावर 2 2 पावर में 2 पोजीशन पे हमारा क्या है 2 पोजीशन पे है हमारा नंबर 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 टू द पावर 2। ये हमने क्या कर दिया यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, जो पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसको अच्छे से हम जो सॉल्व करेंगे, इसको सीखेंगे हम कैसे ऑक्टल नंबर को हम कन्वर्ट एक डिजिटल डिजिटल नंबर है हमारे पास उसको कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, इन सभी को हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, बेस वैल्यू की। तो हमने ये देखा कि कोई भी डिजिट है जैसे 2 1 3, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें बेस वैल्यू लिखनी होती है और जो भी हमारे पास डिजिट हैं उन सभी की प्लेस वैल्यू को हमें इसकी पावर में क्या करना पड़ता है, पावर में हम पुट करेंगे। ओके, एंड ये हमारा क्या था ऑक्टल नंबर। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो ये क्या होता है, हेक्सा मीन्स होता है 16, तो इसकी बेस वैल्यू क्या हो जाएगी 16। इसमें कौन कौन से डिजिट इंक्लूड होते हैं, देखिए 0 से 9 हम डिजिट्स को इंक्लूड करते हैं एंड हेक्साडेसिमल में ए से लेकर एफ तक हम किन का यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट का। ओके, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मशीन है इसमें जो डिजिट्स होते हैं 0 टू 9, ओके, ये सिंगल सिंगल डिजिट को क्या करता है, सिंगल डिजिट को इजीली अंडरस्टैंड करता है एंड उसके बाद हमने क्या कर दिया 10, जो 10 आना चाहिए था उसको हमने क्या वैल्यू असाइन की है ए एंड 11 के लिए हम इसको बोलते हैं बी एंड 12 को हम बोलेंगे सी एंड 13 को हम बोलेंगे डी एंड 14 हमारा क्या हो जाएगा ई एंड 15 हमारा क्या हो जाएगा एफ। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, नंबर्स को असाइन कर दिया किसमें, हेक्साडेसिमल में। और इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है 16। और बेस वैल्यू को देखिए यहाँ पर हमने मेंशन किया है 16 टू द पावर 0। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 16 हमारा क्या है, बेस वैल्यू है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल को हमें में ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर जो भी डिजिट में जो भी हमारा जो डेसिमल नंबर है, ओके, जो भी डेसिमल नंबर रहेगा उसकी पोजीशन वैल्यू को हम यहाँ पर इसकी पावर में पुट करते हैं। इसको आप और अच्छे से क्लियर देख पाएंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो बाइनरी जो डिजिट्स हैं वो क्या होते हैं 0 एंड 1। इन ऑक्टल डिजिट, ऑक्टल में कितने डिजिट होते हैं 0 टू 7 डिजिट होते हैं एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं 0 टू 9 हमारे क्या रहेंगे, डिजिट रहेंगे और ए टू एफ हमारे क्या रहेंगे, अल्फ़ाबेटिक में हम इनको में रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ए टू एफ तक हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। गिव द फुल फॉर्म ऑफ ASCII एंड ISCII, डिफरेंशिएट बिटवीन ASCII एंड ISCII, नेम द एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। ये हमने थोड़ा सा इस क्वेश्चंस में, जैसे एनसीईआरटी में क्या दिया है कि हमें क्या बतानी है फुल फॉर्म, लेकिन इसको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि ASCII और ISCII को हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। ओके, फुल फॉर्म हमारी क्या रहेगी, ASCII की फुल फॉर्म क्या रहती है, अमेरिकन, क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, एंड ISCII की क्या रहेगी, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमारी फुल फॉर्म है एंड उसके बाद हम इसको देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया गया है। क्या डिफरेंस है दोनों में, जो हमारी आस की वैल्यू होती है, ओके, ये हमारा क्या है, कोडिंग सिस्टम है। क्या है, कोडिंग सिस्टम। ये किस लिए बनाया गया है, जो भी इंग्लिश कैरेक्टर्स होते हैं, ओके,
एक बार हम इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। हमारा जो कीबोर्ड होता है, ओके, जो हमारी मशीन है, उसमें इनपुट करने के लिए हम किसकी हेल्प से हम इनपुट करते हैं डेटा को? कीबोर्ड की हेल्प से। तो कीबोर्ड में क्या होता है? डिजिट्स होते हैं, नंबर होते हैं और सिंबल होते हैं, ओके। ये थ्री थिंग्स होती हैं हमारे कीबोर्ड में। तो हमारी जो मशीन है वो किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती। जैसे हमने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, ओके, ए प्रेस किया तो ए को मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती है, इसीलिए हमने क्या बनाया है? आस्की कोड बनाए हैं, ओके। आस्की कोड मीन्स ए जब हमने प्रेस किया तो हमारी मशीन ने क्या अंडरस्टैंड किया? 65। मतलब जो हमने आस्की, जो ये कोड सिस्टम बनाया है उसमें जो वैल्यू, जो आस्की ने हमारी जो वैल्यू मतलब ए की जो वैल्यू ली है वो कितनी ली है? 65। एंड 65 आस्की जो कोड सिस्टम है ये क्या करेगा? 65 जो हमारा डेसिमल नंबर है इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? बाइनरी नंबर में, ओके। किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी नंबर में, जिससे जो है हमारी मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगी कि हमने क्या डेटा इनपुट किया है मशीन में, ओके। ये हमारा क्या था? आस्की था। और सेम थिंग हम किसके साथ करते हैं? ISCII में, ओके। ये भी हमारा क्या है? कोड सिस्टम होता है। लेकिन देखिए आस्की में हम हमेशा जो इंग्लिश कैरेक्टर्स हैं उनको एनकोड किया गया है। एनकोड करने का मतलब क्या है? कि हर एक जो कैरेक्टर है ABC, इंग्लिश में क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, हम इनको क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टर बोल सकते हैं। और हर एक कैरेक्टर को एक वैल्यू असाइन की गई है। जैसे 65, इसको 66, इसको सी को हमने दिया है 67। ये हमने वैल्यू असाइन की है। क्या क्या कौन सी वैल्यू है ये? आस्की कोड वैल्यूज हैं ये, ओके। और जो हमारा आस्की है या ISCII है ये क्या कर देता है? इन डेसिमल नंबर को, जैसे 65 है, इनको कन्वर्ट करने में, किसमें? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? मशीन से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अपने डेटा को क्या करवा पाएंगे? प्रोसेस, स्टोर करवा पाएंगे। उसमें प्रोसेस होगी, और हम इस डेटा को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, ओके। किसकी हेल्प से? कोड सिस्टम की हेल्प से। कोड सिस्टम में एनकोडिंग सिस्टम जो स्कीम का हम यूज़ करते हैं वो हमारे क्या है? आस्की एंड ISCII, ओके। एंड यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या है? डेवलप्ड फॉर। किसके लिए बनाई गई हैं? ये जो आस्की है ये किसके लिए बनाई गई है? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। और जो ISCII है ये किसके लिए बनाई गई है? इंडियन स्क्रिप्ट के लिए। जैसे इंडियन स्क्रिप्ट मीन्स हमारी इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, बंगाली, इन सभी को हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो इन सभी लैंग्वेजेस में क्या होते हैं? सब में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इन सभी कैरेक्टर को क्या किया गया है? एक यूनिक वैल्यू असाइन की गई है, ओके। क्या किया गया है? सभी को एक यूनिक वैल्यू असाइन की गई है। किसके थ्रू? आस्की कोड के थ्रू, ओके। एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अगर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर की बात करें तो आस्की में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होते हैं? हम यहाँ पर देखेंगे कितने नंबर होते हैं। आस्की में होते हैं 128 जो स्टैंडर्ड कैरेक्टर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं? आस्की में जितने भी हमारे पास जो कैरेक्टर हैं वो हमारे उन कैरेक्टर्स में हम कितनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं? 128 डिफरेंट वैल्यूज़ को हम क्या करवा सकते हैं? डिफरेंट वैल्यू को हम स्टोर करवा सकते हैं। कितनी वैल्यूज़ को? 128। अगर हम ISCII की बात करें तो इसमें हम 256 वैल्यूज़ को हम क्या करवा सकते हैं? 256 क्या है? डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, ओके। इन सभी को हम क्या करवा पाएंगे? स्टोर करवा पाएंगे अपनी मशीन में। अगर हम यहाँ पर बात करें लैंग्वेज सपोर्ट, तो ये कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? कौन? आस्की। ये हम इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्या कर सकते हैं? मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने डेटा को क्या करवा सकते हैं? प्रोसेस करवा सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। लेकिन ISCII क्या करता है? ये हमारे जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो इतनी सारी लैंग्वेज में इंडिया में पीपल जो हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो उन सभी लैंग्वेजेस के लिए क्या बनाया गया है? ISCII, ओके। ये सभी लैंग्वेजेस को क्या करता है? सपोर्ट करता है। इसमें जो करेक्टर साइज रहेगा किसमें? आस्की में इसका करेक्टर साइज रहता है 7 बिट कोड, ओके। कितना बिट कोड होता है? 7 बिट कोड। एंड जो हमारा ISCII है ये हमारा कितना होता है? 8 बिट कोड का। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बाइनरी नंबर इतने का, बाइनरी का बेस वैल्यू क्या होता है? 2। अगर हम इसमें 7 बिट को की पावर करेंगे तो ये हमारे कितने हो जाएगा? 128,
ओके। इतनी जो हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को हम क्या करवा सकते हैं, इसमें स्टोर करवा सकते हैं। इतने जो कैरेक्टर्स हैं उनकी वैल्यू को हम क्या करवा सकते हैं, असाइन करवा सकते हैं। किसकी हेल्प से, आस्की की हेल्प से। और ISCII में हम क्या करवा सकते हैं, 2 टू द पावर, ये हमारा क्या है, कंप्यूटर किसको समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो बाइनरी की में जो डिजिट होते हैं 2 होते हैं, इसीलिए 2 टू द पावर 8 हमने यहाँ पे क्या लिया है, कैरेक्टर का साइज यहाँ पे है 8, इसीलिए 2 टू द पावर हमने क्या लिया, 8। 256 डिफरेंट वैल्यूज़ को हम क्या करवा सकते हैं, इसमें ISCII में डिफरेंट वैल्यूज़ को हम यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। ओके। अगर हम यहाँ पर यूजेस की बात करें तो जो आस्की है हम उसका कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, कीबोर्ड में, ईमेल, टेक्स्ट फाइल में। कैसे यूज़ करते हैं, कि जो हमारी आस्की वैल्यू है इसमें जितने भी कैरेक्टर होते हैं इंग्लिश के, उन सभी को क्या किया गया है, एक डेसिमल वैल्यू असाइन की गई है, जिसकी हेल्प से हम डेटा को क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। हमारे जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, ओके, वो सारी प्रोसेसिंग किसकी हेल्प से होती है, आस्की वैल्यूज़ की हेल्प से। लेकिन ये सिर्फ किसको सपोर्ट करता है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही, मतलब जितने भी इंग्लिश में कैरेक्टर हैं सिर्फ उन्हीं को ये क्या कर सकता है, एनकोड कर सकता है, उन्हीं को हमारी जो मशीन है अंडरस्टैंड कर सकती है। बट यहाँ पर अगर हम ISCII की बात करें तो इसमें इंडियन लैंग्वेज टेक्स्ट प्रोसेसिंग, जितनी भी इंडिया में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इन सभी को कंप्यूटर में स्टोर करवाने के लिए, या फिर एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए, वन मशीन टू अनदर मशीन अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो वो पॉसिबल हो सकता है किसकी हेल्प से, ISCII की हेल्प से। ओके। हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं वन मशीन टू अनदर। यहाँ पर देखिए कैरेक्टर का एग्जांपल लिया गया है हमने, आस्की में ABC1 और इसमें कुछ सिंबल, आस्की में हम इंग्लिश कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, इंग्लिश कैरेक्टर्स को हम शेयर कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं, नंबर्स को और सिंबल्स को हम स्टोर करवाते हैं। लेकिन जो IS की है, ISCII है, इस कोड में हम क्या करेंगे, जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं इन सभी के टेक्स्ट को, इन सभी के डेटा को हम स्टोर करवा सकते हैं, प्रोसेस करवा सकते हैं, और एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए हम इनको शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। ओके। आज की एग्जांपल और ISCII ये हमारे क्या हैं, एग्जांपल हमने लिए हैं। देखिए ए का जो आज की कोड होता है वो कितना होता है, 65, बी का हमारा होता है 66, 1 का हमारा कितना रहेगा 49, एट द रेट का क्या होता है 64। ओके। एंड यहाँ पर अगर हम ISCII की बात करें तो ए को जैसे होता है, ये इसकी, इसमें जो आज की जो लैंग्वेज है ये हमने कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया है, हिंदी का। इसमें ये हमारा क्या है, ये होता है हमारा क, ये हमारा क्या है पंजाबी में, और ये बी क्या है बंगाली, और ये क्या है अपना तेलुगु। ओके। ये हमारी क्या थी आज की में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को हम यूज़ करते हैं। इनके भी क्या होते हैं आज की कोड रहेंगे। ओके। ए का जैसे है, का भी कुछ कोड रहेगा। ये जैसे पंजाबी में लिखा है क, इसका भी क्या रहेगा, कुछ कोड रहेगा। ओके। और वो जो कोड है वो कहाँ पे असाइन रहता है, ISCII में। ओके। और यहाँ पर देखिए शॉर्ट नोट्स हमें गिवन है, आस्की इज़ द मेनली यूज फॉर इंग्लिश कैरेक्टर एंड सिम्बॉल्स एंड ISCII इज़ यूज्ड फॉर इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस। इंडिया में जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस का हम यूज़ करते हैं, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, इन सभी लैंग्वेजेस में हम किसका यूज़ करते हैं, कौन सी, इन सभी की जो स्क्रिप्ट है उसको अंडरस्टैंड, उसको हम क्या करवा सकते हैं, मशीन में स्टोर करवा सकते हैं। ओके। इसके लिए हम किसकी हेल्प से होता है, ये ISCII की हेल्प से। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़े से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर ऊपर नीचे हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पर कोऑपरेट करें। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड है ये हमारा क्या है, एक्सप्लोर द लिस्ट द स्टेप रिक्वायर्ड टू टाइप एन इंडियन लैंग्वेज यूजिंग यूनिकोड। ओके। यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया है यूनिकोड। ये यूनिकोड क्या है, यूनिकोड मीन्स होता है यूनिवर्सल, ये क्या है हमारा यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड। ओके। ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड। ये यूनिकोड की क्या है, फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि ये जो यूनिकोड है, जैसे आस्की हमने बनाया था, आस्की में हम क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी को हमने क्या की है, एक वैल्यू असाइन की है, और उसकी आस्की क्या करता है, इन सभी कैरेक्टर्स की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी डिजिट्स में। वैसे ही हमने क्या बनाया है, यूनिकोड। यूनिकोड किसके लिए, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी लैंग्वेज
लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इन सभी लैंग्वेजेस में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, इसी लिए हमने क्या बनाया है, यूनिकोड। ओके, यूनिकोड मतलब ऑल ओवर यूनिवर्स में जितने भी लैंग्वेजेस हैं सभी के कैरेक्टर्स को यहाँ पे यूनिकोड में क्या किया गया है, एक वैल्यू असाइन की गई है। जैसे हमने 65 दिया था ए को आस्की में, वैसे ही यूनिकोड में ए को ए की जो यूनिकोड में वैल्यू होती है वो होती है आई थिंक +00, आई थिंक +U0041, ऐसा कुछ वैल्यू होती है यूनिकोड में हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी। ओके, और हम यहाँ हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, लिस्ट करना है स्टेप रिक्वायर्ड टू टाइप। जैसे हमें इंडियन लैंग्वेज में, हमें कोई भी इंडियन लैंग्वेज में जब हम टाइप करते हैं, ओके, टाइप करेंगे किसकी हेल्प से, यूनिकोड की हेल्प से, तो हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है और हम इस पे यहाँ पर बात करेंगे। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या रहेगा, टू टाइप द इंडियन लैंग्वेज यूजिंग यूनिकोड फॉलो दीज स्टेप्स। हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा जब हम किसका, यूनिकोड का यूज़ करेंगे, किस में, इंडियन लैंग्वेजेस में। इंडियन लैंग्वेजेस में हम कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं जिसमें हमें क्या करना है, टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को एक एग्जाम्पल के साथ आपको को समझाऊं तो हम देखते हैं क्या है। टीचर ने स्टूडेंट को क्या किया, एक असाइनमेंट दिया है, स्टूडेंट को हिंदी में क्या लिखना है, पैराग्राफ। किसकी हेल्प से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से, या फिर हम गूगल डॉक पे उसको क्या करना है, वो अपना जो हिंदी में पैराग्राफ लिखना है। ओके, सबसे पहले हमारा जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, चूज़ करेगा किसको, लैंग्वेज को, यूनिकोड की हेल्प से। कौन सी लैंग्वेज को उसने चूज़ किया है यहाँ पर, हिंदी लैंग्वेज को। ओके, जैसे हमारे स्टूडेंट ने क्या किया, हिंदी लैंग्वेज चूज़ करी है क्योंकि उसको जो पैराग्राफ को किस में लिखना है, हिंदी लैंग्वेज में। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, लैंग्वेज को चूज़ करना है, चूज़ द लैंग्वेज। वो कोई भी हो सकते हैं, हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, कोई भी। ओके, सेकंड पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा एंश्योर द यूनिकोड सपोर्ट। ये इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर एंश्योर करना है, मतलब जो भी हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं यूनिकोड का, हम कहीं पे भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। वो हमारा क्या हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़। ओके, विंडोज़ भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो हमें किसकी हेल्प से हम वर्क करते हैं, विंडोज़ की हेल्प से। हम एक मशीन के साथ क्या कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे। एंड ये हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम फ़ोन में हम किसका यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड का यूज़ करते हैं। ओके, ये भी क्या है, हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जितने भी हमारे मशीन में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कंप्यूटर में, उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सपोर्ट करता है, यूनिकोड। ओके, एंड थर्ड नंबर पे अगर हम यहाँ पर बात करें वो होता है इंस्टॉल द लैंग्वेज पैक। हमें थर्ड नंबर पे क्या करना होगा, स्टूडेंट क्या करेगा, उसने सबसे पहले क्या किया, लैंग्वेज चूज़ करी है। सेकंड नंबर पे उसने ये चेक किया है कि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो फ़ोन का यूज़ कर रहा है या कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है, वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है या एंड्रॉयड है, वो यूनिकोड को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ओके, और यूनिकोड हमेशा क्या करता है, सपोर्ट करता है हर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी को। थर्ड नंबर पे वो क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा लैंग्वेज पैक को। वो कैसे करेगा, यहाँ पर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसने वो यूज़ कर रहा है उसकी सेटिंग में हमें क्या करना पड़ता है, लैंग्वेज को इंस्टॉल करना होगा। ओके, लैंग्वेज को यहाँ पर ऐड करना होगा। जैसे हिंदी लैंग्वेज है तो यहाँ पर सेटिंग में जाके उसने क्या कर दिया, हिंदी लैंग्वेज को ऐड कर दिया। अब इंस्टॉल के बाद क्या होगा, फोर्थ स्टेप में वो सिलेक्ट करेगा इंस्टॉल द कीबोर्ड लेआउट। अब उसको कौन सा कीबोर्ड का लेआउट कौन सा यूज़ करेगा, लेआउट मीन्स क्या रहेगा कि जैसे यहाँ पर बात की गई है हिंदी स्क्रिप्ट और मराठी या फोनेटिक। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कीबोर्ड का लेआउट है, जैसे हम फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में क्या करते हैं, कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं। तो उसका जो लेआउट है वो कैसा होना चाहिए, इनस्क्रिप्ट। इनस्क्रिप्ट का मतलब है कि हिंदी का जो हमारा किया है, जो कीबोर्ड है वो हमारा क्या है, हिंदी वर्ड्स को यूज़ करता है, मतलब उसमें क्या है, वर्ड फिक्स हैं। और फोनेटिक में क्या रहेगा, हमारा जो यूज़र है वो बोल करके भी क्या कर सकता है, अपने डेटा को इंसर्ट करवा सकता है। तो फोनेटिक एक होता है फोनेटिक कीबोर्ड और एक होता है इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड। ओके, अब उसने क्या कर लिया, फोर्थ स्टेप में इंस्टॉल कर लिया, सेलेक्ट कर लिया कीबोर्ड। उसने क्या किया है, हिंदी इंस्क्रिप्ट का इसमें यूज़ किया है क्योंकि उसको क्या करना है, हिंदी पैराग्राफ राइट डाउन करना है। थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, स्विच द कीबोर्ड लेआउट। अब हमें क्या करना है, जो हमने कीबोर्ड जो लेआउट लिया है, इंस्टॉल किया है, उसको
इसको स्विच करना है। जैसे हमें इंग्लिश से इंग्लिश कीबोर्ड से हमें किस में स्विच करना है, हिंदी कीबोर्ड में। ओके, अब हम क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में हमने स्विच किया। उसके बाद टाइप यूजिंग कीबोर्ड, अब हम जो भी टाइप करेंगे, जैसे हमने इंग्लिश में भारत, BHARAT, ठीक है, हमने ये टाइप किया। अब ये कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, हमें स्क्रीन पे क्या दिखेगा, भारत। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं व्यू एंड वेरीफाई आउटपुट। अब उसके बाद 7th जो स्टेप रहेगा उसमें हम ये देखेंगे कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है क्या वो करेक्टली डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं स्क्रीन पे। अगर वो करेक्टली डिस्प्ले हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पूरा हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको कंप्लीट रेडी करेंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उस जो डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में और उसको शेयर कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, यूनिकोड की हेल्प से। यूनिकोड की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में और हम इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर कैसे करेंगे, व्हाट्सएप पे या फिर जीमेल का हम यूज़ कर सकते हैं या फिर गूगल ड्राइव का हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको हम अपने फ्रेंड्स में, अपने टीचर के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये जो फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, यूनिकोड। ओके, यूनिकोड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर पाते हैं। जो भी डेटा हम शेयर करेंगे एक मशीन से दूसरी मशीन में, वो हमें क्या होता है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले होता है। इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता। अब लास्ट में क्या बताया गया है, यूनिकोड असाइन अ यूनिक कोड टू एवरी कैरेक्टर ऑफ एवरी लैंग्वेज, इंश्योर द कंसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन, स्टोरेज, एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट अक्रॉस द डिफरेंट सिस्टम। यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो यूनिकोड होता है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हमारे इस वर्ल्ड में, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हर एक कैरेक्टर को हमने क्या किया है, एक यूनिक कोड, यूनिक वैल्यू असाइन की है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने हमारी जो मशीन है वो अंडरस्टैंड कर पाएगी हमने क्या डेटा इनपुट किया है। अब उसको क्या करवा सकते हैं, उस डेटा को मशीन में स्टोर करवा सकते हैं। और अब जो हमारा जो टेक्स्ट है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ अलग अलग मशीन्स पे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हमारा क्या है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ट्राई द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। किसमें हमें कन्वर्ट करना है, यहाँ पर देखिए बेस वैल्यू क्या दी गई है, 8। मतलब ये जो हमें नंबर गिवन है ये क्या है, किसमें गिवन है, ऑक्टल में। और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। जब भी हमें किसी भी नंबर सिस्टम को, ओके, जैसे यहाँ पर ऑक्टल है, ऑक्टल नंबर सिस्टम को किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। किससे, बेस वैल्यू से। देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ अच्छे से स्टडी करी थी कि हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एंड सेकंड थिंग हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जैसे हमें जो हमारा डेसिमल होता है, ओके, डेसिमल नंबर से जब हमें किसी अनदर यहाँ पर ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल या फिर डेसिमल में जब हमें अपने नंबर को कन्वर्ट करवाना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डी से डिवाइड, डी फॉर डी। यहाँ पर इससे हम याद रख सकते हैं इस चीज़ को, डी से हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो उन सभी सम में हम क्या करते हैं, बेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं अपने कंप्लीट नंबर को। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑक्टल से डेसिमल में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है अपने नंबर को। तो इसका जो कन्वर्जन है वो हम देखेंगे। हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, 5, 1 एंड 4। ओके, इसकी अगर प्लेस वैल्यू की यहाँ पर बात करें तो 4 कौन से प्लेस पे है, 0 पे, 1 कौन से प्लेस पे है, 2 पे, 1 पे, एंड 5 कौन से प्लेस पे है, 2 पे। ये हमारी क्या होगी, प्लेस वैल्यू हो गई मेमोरी में। एंड उसके बाद जो डेसिमल वैल्यू रहेगी, जो इसकी प्लेस वैल्यू रहेगी, ओके, वो हमारी क्या रहेगी। अब जो हमारी बेस वैल्यू है, बेस हमारी क्या है, ऑक्टल 8। तो 8 टू द पावर हम क्या कर देंगे, जो प्लेस वैल्यू है 4 की, वो यहाँ पे हम पावर में 8 की पावर में क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, 8 टू द पावर 0। यहाँ पर क्या है, 8 टू द पावर यहाँ पर 1 है, 1 की जो प्लेस वैल्यू है कितनी है, 1। तो यहाँ पर 8 टू द पावर 1 करेंगे। एंड यहाँ पर क्या है, 8 टू द पावर 5 की पोजिशन वैल्यू क्या है, 2। तो 8 टू द पावर क्या हो जाएगी, 2। अब ये हमने क्या कर लिया, प्लेस वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को जो ये जो हमारी प्लेस वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल जो नंबर है जो हमें गिवन है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1। जैसे है जो हमारा 8 0 है, 8 टू द पावर 0। ओके,
8 टू द पावर, देखिए यहाँ पर जो ये है इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 टू द पावर 0 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 टू द पावर 0 हमारा क्या होता है, 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई 4। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिशन का जब हम रिजल्ट देंगे हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऐड करना होगा। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई, सेकंड डिजिट है हमारा 1 और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 8 टू द पावर 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 5 की बात करें तो 5 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू द पावर 2 से, तो हम 5 मल्टीप्लाई 64 करेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, जितनी भी ये 3 जो है हमारे पास नंबर आए हैं, इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 332। ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। किसमें, ऑक्टल से डेसिमल में। जब भी हमें यहाँ पर ऑक्टल की जगह हेक्साडेसिमल हो सकता है या फिर बाइनरी से हमें डेसिमल में जाना है, इन सभी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमेशा हमें ध्यान रखना है, हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, हमें सक्सेसिव मल्टीप्लाई मेथड का हमें यूज़ करना होता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, ऐसे ही आपको ये सारे जो सम है वो सॉल्व करने हैं खुद से। ओके, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप। ओके, यहाँ पर एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं जो हेक्साडेसिमल का है। देखिए, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसमें कैसे करना है। हेक्साडेसिमल में क्या है, देखिए डी से ही हमें अंडरस्टैंड हुआ कि हमारा जो नंबर है इसकी बेस वैल्यू क्या है, 16। ओके, ये हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। इसके लिए जो सबसे पहले हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो क्या है, 4, 8 एंड 9। हमें उसको ऐसे लिख देना है अलग अलग। ओके, उसके बाद उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू में हमेशा जो बेस वैल्यू रहेगी और जो नंबर की प्लेस वैल्यू है वो उस बेस वैल्यू की पावर में हमें लिखनी है। तो यहाँ पे 6 टू दी पावर कितनी हो जाएगी, 0। फिर उसके बाद यहाँ पे डी की जो प्लेस वैल्यू रहेगी उसको हम लिखेंगे 6 टू दी पावर 1 एंड जो 4 की प्लेस वैल्यू रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, 16 टू दी पावर 2। ओके, हमने ये क्या कर दिया, प्लेस वैल्यू दी है। उसके बाद जो डेसिमल नंबर रहेगा वो डेसिमल नंबर कैसे, डेसिमल जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी कि जब हम जो ओरिजिनल जो यहाँ पर हेक्साडेसिमल जो नंबर हमें गिवन है इनको हमें इनसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, जो 0 पोजीशन पे हमारा कौन सा नंबर है, 9, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 16 टू दी पावर 1 है, तो ये क्या है हमारा डी। डी को हम कैसे लिखते हैं, डी अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने देखा था, हेक्साडेसिमल में डी होता है 13। इसको हमने 13 में, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसलिए हमें क्या करना होगा, डी को कन्वर्ट करना होगा किसमें, 13 नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 16 टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई 13। और अब यहाँ पर 2 के प्लेस पे कौन सा हमारा डिजिट है, वो है हमारा 4। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जो भी लास्ट में क्या रहेगा, अब जो डेसिमल जो वैल्यूज़ रहेंगी, 9 मल्टीप्लाई 1 हमारा कितना हो जाएगा, 9। 13 की और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 208। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 256, ये हमारा कितना आ जाएगा, 1054। इन सभी को हम क्या कर देंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे। हमारा ऐड करने के बाद कितना आंसर आएगा, 1241। ये हमने क्या कर दिया, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इजीली इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा ऑक्टल नंबर है, उसको हमें किस में, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब जब भी हमें ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमारे पास हमें क्या याद होने चाहिए, इनके नंबर्स याद होने चाहिए जो डेसिमल नंबर होते हैं। ओके, डेसिमल नंबर हमारा क्या होता है, जैसे 0, 0 पे डेसिमल नंबर हमारा क्या रहेगा, ये हमारा डेसिमल नंबर। ये है हमारा यहाँ पे बाइनरी नंबर। डेसिमल नंबर 0 पे बाइनरी का, 0 का बाइनरी क्या होता है, 0। 1 का बाइनरी क्या होता है, 0 एंड 1। ओके, एंड बाइनरी में हमेशा 2 डिजिट होते हैं, इसलिए 0 0। 1 का 0 1, 2 का हमारा क्या रहेगा, 1 0, 3 का हमारा क्या रहेगा, 1 1। ओके, 4 का हमारा कितना रहता है, 100। ये आपको याद रखने हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, इतना इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। 6 का हमारा होता है 1 1 0, 7 का अपना होता है 1 1 1 एंड 8 का हमारा कितना होता है, 8 की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी रहेगी 1000। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। 9 की जो वैल्यू रहेगी 1001 रहेगी। 10 की वैल्यू मतलब 10, 10 मीन्स होता है ए, हेक्साडेसिमल में इसका यूज़ करते हैं। इसकी जो वैल्यू रहेगी वो हमारी कितनी रहेगी, 1001 है तो 1011। ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 10 10 क्या हो जाएगी, जो 10 की जो ए की वैल्यू होती है वो होती है 10 और 10। अब यहाँ पर बी की बात करेंगे, ये हो गया हमारा 11। 11 की जो वैल्यू रहेगी वो अपनी कितनी रहेगी, 10 1 1 एंड सी होता है हमारा 12। 12 की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी कितनी रहेगी, ये हमारी हो जाएगी 1100। ओके, डी की 13 पे हमारा रहेगा, डी की वैल्यू हमारी कितनी रहती है, 1101। ओके, एंड ई की जो वैल्यू हमारी रहेगी वो हमारी कितनी रहेगी, 1110।
ओके, एफ हमारा क्या हो जाएगा लास्ट में 4 टाइम 1 1। ये हमारी क्या थी, हमने क्या कर दिया, डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी नंबर में। ओके, इन सभी नंबर्स को आपको याद रखना है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ईजिली इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ऑक्टल नंबर से कन्वर्ट करना है। अभी हमने देखा ऑक्टल में हमेशा कितने नंबर होते हैं, 3। देखिए हमने यहाँ पे 3 नंबर क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो बाइनरी होता है उसमें कितने होते हैं, सिर्फ 2 डिजिट होते हैं। और यहाँ पे हमें हमारा जो ऑक्टल है 2 टू दी पावर 3 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 8। और 8 किसकी बेस वैल्यू होती है, ऑक्टल की। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 3 3 का पेयर लिया है। ओके, 2 टू दी पावर 3। 2 किस लिए, क्योंकि हमारे बाइनरी नंबर में 2 डिजिट होते हैं। 3 हमारा किस लिए, क्योंकि 2 टू दी पावर 3 हमारा क्या होता है, 8। और 8 किसकी बेस वैल्यू होती है, ऑक्टल की। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 डिजिट को लिया है जीरो में। जीरो की वैल्यू हमारी क्या थी, 0 0। तो ऑक्टल है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 टाइम हम क्या करेंगे, जीरो को पुट करेंगे। और 2 की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी कितनी थी, 2 को हमने कन्वर्ट किया था तो ये हमारा क्या था, जो बाइनरी नंबर 10 था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्टल है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक और 0 को ऐड कर देंगे, कौन सा, लेफ्ट साइड। उसके बाद अगर हम बात करें 2 की, अगेन ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 की डेसिमल नंबर क्या होता है, नॉर्मल में 10 होता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्टल की बात की गई तो 0 को लेफ्ट में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा ये जो बाइनरी नंबर है वो कितना हो जाएगा, 0 1 0 0 1 0 और ट्रिपल टाइम 0। ये और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे हम क्या कर देंगे, बाइनरी में कन्वर्जन कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या गिवन है, बाइनरी नंबर गिवन है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये हम कैसे करेंगे, 1 सेकेंड। ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा बाइनरी नंबर। सेकंड नंबर पे हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कौन सी, बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है, 2। इसीलिए ये जो है 2 टू दी पावर 0, मतलब 0 कौन सी पोजीशन पे, 0 पे। तो 2 जो बेस वैल्यू है उसकी पोजीशन और 0 की पोजीशन वैल्यू 0 है, इसीलिए हमने बेस में क्या कर दिया, पावर को क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। बेस वैल्यू में ही हम जो नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू को पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर 0। 1 कौन से प्लेस पे है, 1 पे, तो 2 टू दी पावर 1 हो जाएगा। 0 कौन से प्लेस पे है, 2 टू दी पावर 2 पे। एंड 1 कौन से प्लेस पे है, 2 टू दी पावर 3 पे। तो ऐसे करके हम लास्ट तक क्या कर देंगे, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 7 तक हम क्या करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल वैल्यू को हम कैसे, डेसिमल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अब हमें जो प्लेस वैल्यू है और जो बाइनरी नंबर हमें गिवन है उनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 0 से हम किसी को मल्टीप्लाई, 2 टू दी पावर 0 हमेशा कितनी रहती है, 1। लेकिन 1 को 0 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया, 0। अब 2 टू दी पावर 1 होता है 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 2। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज़ से वो 0 हो जाएगी। 2 टू दी पावर 3 हमारा 8 होता है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 8। ओके, एंड उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 5 को जब हमने 0 से 2 टू दी पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 32 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया, 0। ओके, 2 टू दी पावर 6 हमारा कितना होता है, 64 होता है। उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 64। और 1 2 टू दी पावर 7 क्या है, 2 टू दी पावर 7 कितना होता है हमारा, 128। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें क्या मिलेगा, 128। अब इन सभी नंबर्स को, जो हमारे डेसिमल नंबर आए हैं, इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 202। ये हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसको, बाइनरी को डेसिमल में। ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए ये हमने पहले ही आपको बता दिया है कि ये हेक्साडेसिमल है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेक्साडेसिमल की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फिर उसकी जो प्लेस वैल्यू रहेगी, 16 टू दी पावर 0, 16 टू दी पावर 1, 16 टू दी पावर 2। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो बेस वैल्यू वो हमारी क्या है, 16। लेकिन एफ़ की जो प्लेस वैल्यू है वो 0 है, तो बेस वैल्यू में हम 0 जो प्लेस वैल्यू है उसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। 6 की प्लेस वैल्यू 1 है, इसीलिए हमने क्या लिखा, 16 टू दी पावर 1। 7 की प्लेस वैल्यू 2 है, इसीलिए हमने क्या लिखा है, बेस वैल्यू में 2 को क्या कर दिया है, पुट कर दिया है, 16 टू दी पावर 2। डेसिमल नंबर में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा जो डेसिमल जो नंबर है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो ये हमारा प्लेस वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 टू दी पावर 0 हमारा कितना रहेगा, 1 रहेगा। ओके, इस 1 को और एफ को हम क्या लिखते हैं, 15। ओके, 15 मल्टीप्लाई 1 हमारा कितना हो जाएगा, 15। एंड 16 की 16 टू दी पावर 1 ये हमारा हो जाएगा 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से आएगा 96। और 256
कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमें कितना मिलेगा 1792। तो हमारा रिजल्ट हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 1903। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सभी को आप ध्यान से करेंगे क्योंकि ये हमारी हेल्प करते हैं। हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चंस हमें अक्सर मिलते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना पड़ता है किसी भी अनदर नंबर सिस्टम में। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या गिवन है, बाइनरी नंबर गिवन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर में के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस वैल्यू हमारी कितनी रहेगी 2, उसकी हमें जो हमारे पास बाइनरी नंबर हमें गिवन है उनकी प्लेस वैल्यू को हमें यहाँ पर इनकी पावर में पुट करते जाना है। और डेसिमल नंबर में हमें क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, जो बाइनरी नंबर है, प्लेस वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लास्ट में हमें इन सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इन सभी को ऐड करके हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 87। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर दिया है हमने, डेसिमल में। ओके। और यहाँ पर देखिए कन्वर्जन रूल क्या होता है, ऑक्टल टू डेसिमल। जब भी हमें ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें सबसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी हमारी बेस वैल्यू है 8 है उसको मल्टीप्लाई करना होगा। और n हमारा क्या है, जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे डिजिट की, उसको हमें पावर में पुट करना है। लास्ट में जो रिजल्ट रहेगा हमें उन सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। उन सभी को ऐड करके हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। बाइनरी टू डेसिमल में हमें क्या करना है, यहाँ पर बेस वैल्यू क्या रहेगी 2, और n क्या है हमारा जो भी नंबर है उसकी जो पोजीशन वैल्यू है उसको पावर में रखना है। लास्ट में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर रहेगा उस नंबर के जितने भी डिजिट हैं उन सभी को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल नंबर से। ओके। उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस वैल्यू में, जो भी हमें गिवन है बेस वैल्यू को और जो हमारा डिजिट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद लास्ट में हमारा जो आंसर रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में हम क्या करते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर स्टडी किया, हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, बेस वैल्यू से। और n क्या है हमारा यहाँ पे प्लेस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो भी हमारा नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और लास्ट में इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड, और हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, write the equivalent hexadecimal binary values for each character of the phrase given below। अब हमें क्या है, हिंदी में हम सब एक, ये क्या कर रखा है, एक फ्रेज दिया है, हमें इसको कन्वर्ट करना है। और जो भी हिंदी वर्ड होते हैं ये हमेशा किसमें इनका जो कोड वैल्यू होती है वो क्या होती है, हेक्साडेसिमल में हमें हमेशा मिलती है। ओके। जो हमारी हिंदी जो वर्ड होते हैं, हिंदी जो करेक्टर्स हैं, उन सभी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्साडेसिमल से। इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में। ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ह होता है ये हमारा क्या है, हिंदी में हमारा ह लेटर है, इसका जो हेक्साडेसिमल जो कोड है वो अपना कितना है, 0939। ओके। यहाँ पर इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल। किस में होता है ये हमारा हेक्साडेसिमल में, ये जो हमारा कोड है, जो हिंदी के जो कैरेक्टर हैं उनका कोड हेक्साडेसिमल में होता है। हेक्साडेसिमल मीन्स क्या होता है, 16। और इसकी जो बेस वैल्यू जो बाइनरी होती है, बेस वैल्यू होती है बाइनरी की 2, और इसकी पावर जब 4 करेंगे तो ये हमारा कितना होता है, 16। तो हेक्साडेसिमल का जो हमारी बेस वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 16। अब यहाँ पर हमें देखना है हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 2 टू द पावर 4। इसका मतलब क्या है कि बाइनरी नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का पेयर बनाना होगा। ओके। तो ये जैसे है 9 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1101 से। 3 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 00111 से। एंड 9 को हम करेंगे 1001 से। और 0 को हम करेंगे 4 टाइम 0। ये हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसको, इस हेक्साडेसिमल नंबर को किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही आप इन सभी को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ओके, 1 बाय 1। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्या लिया है, द कैरेक्टर आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द यूनिकोड UTF। यूनिकोड में हमने किसका यूज़ किया है यहाँ पे, UTF का। UTF क्या होता है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये हमारा जब भी टेक्स्ट को हमें क्या करना होता है, मशीन में कोई भी टेक्स्ट है वो हमें किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, कैसे हम डेटा को स्टोर करवाएंगे, तो उसमें इस फॉर्मेट को यूज़ किया जाता है, UTF-8। ये क्या होता है, इसमें क्विकली हम डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, अंडरस्टैंड
असाइन कर पाते हैं. ओके, एंड ईच कैरेक्टर हैज़ अ स्पेसिफिक हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ इनटू यूनिकोड चार्ट. आप इस चार्ट में देख सकते हैं हर एक जो कैरेक्टर है, हिंदी का कैरेक्टर है, इन सभी को क्या है, एक यूनिक वैल्यू असाइन की गई है. ओके, एंड 16 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट इज ऑब्टेन बाय कन्वर्टिंग ईच हेक्साडेसिमल इनटू द 4 बिट बाइनरी निबल. हमने क्या कर दिया है, हर एक जो डिजिट है इसमें गिवन है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, 4 बिट में हमने कन्वर्ट किया है, क्योंकि ये हमने हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल यूनिकोड. हेक्साडेसिमल में 4 का 4 बिट का हम यूज़ करते हैं. ओके, 1 डिजिट के लिए. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम यूज द 16 लिटरल्स 0 to 9 A to F, राइट डाउन इट्स बेस वैल्यू. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लिटरल है, लिटरल मीन्स क्या होता है, लिटरल एक ऐसे फिक्स नंबर होते हैं जिनको हम क्या करवा सकते हैं, अपनी मशीन में स्टोर करवाते हैं. बट जब भी हमारा मशीन प्रोसेस करती है तो ये जो नंबर होते हैं ये चेंज नहीं होते हैं. ओके, और हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट्स को, कितने नंबर्स को हम यूज़ करते हैं, वो होते हैं 16. कैसे, ये 0 to 9 ये हमारी क्या होती हैं, डिजिट होती हैं, और A to F ये हमारे क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं. और इसका जो यूज़ होता है, इन सभी की क्या होती है, यूनिक, इन सभी की क्या है, यूनिक डिजिट होती हैं, यूनिक इन सभी का कोड होता है. जैसे 1 को रिप्रेजेंट, जैसे 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में, 0 के लिए 0 0 0 0, ये हमारा क्या होता है, यूनिक, इसका यूनिक कोड होता है. यूनिक वैल्यू असाइन की गई है किसको, 0 को. 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 0 0 0 1. ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 का, और 2 का हमारा कितना हो जाएगा, 0 0 1 0. ये हमारा क्या है, 2 की जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है. ऐसे ही F तक हम कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा क्या होता है, ये हमने क्या की है, एक वैल्यू, यूनिक वैल्यू असाइन की है किसको, F तक हमने. और इसका जो बेस वैल्यू रहेगी वो हमारी कितनी रहेगी, 16. क्या रहेगी, 16. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये भी हमारा क्या है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. इसमें हमें क्या करना है, राइट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बाइनरी नंबर में इसको कन्वर्ट करना है किसको, हेक्साडेसिमल. हमें जो नंबर गिवन है वो क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है, इनको कन्वर्ट करना है बाइनरी में. इसके लिए हमें जितना अच्छे से डेसिमल नंबर की का जो कोड है, डेसिमल नंबर की का जो बाइनरी वैल्यूज़ हैं, अगर वो हमें याद होंगी तो हम इसको क्विकली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, हेक्सा टू बाइनरी नंबर सिस्टम में. ओके, हेक्साडेसिमल में हमें जो नंबर गिवन है 4026, ये हमें गिवन है. 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इसको थोड़े डिस्टेंस में लिखेंगे. इनके नीचे हम क्या करेंगे, बाइनरी 4 बिट हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये क्या है, हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल में हम जब भी बाइनरी में इसको कन्वर्ट करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, 4 बिट का. एक डिजिट को कन्वर्ट करने में कितनी बिट्स यूज़ की जाती हैं, 4 बिट्स. और 4 बिट्स में कैसे, जैसे हमारा जो 6 होता है इसका जो हमने 1 सेकेंड, यहाँ पर अगर हम 4 को कन्वर्ट करें तो 4 का हमारा क्या होता है वैल्यू, 4 का जो बाइनरी वैल्यू होती है वो होती है 100. ओके, 100. लेकिन ये यहाँ पर क्या है, हेक्साडेसिमल है, इसमें हमारे पास कितनी बिट होनी चाहिए, 1 2 3, ये होती है 3 बिट. 3 बिट होगी, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 4 बिट. तो हम क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे. तो ये हमारा क्या हो जाएगा कन्वर्जन हो जाएगा. हमने क्या कर दिया, डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में. अब हम यहाँ पर 0 की बात करेंगे तो 0 का जो हेक्साडेसिमल है 0, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितनी बिट चाहिए, 4 बिट चाहिए. ओके, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, 4 टाइम्स 0 पुट कर देंगे. अब 2 की जो वैल्यू रहेगी वो अपनी कितनी रहती है, कितनी रहती है, 10 होती है. 2 की कितनी वैल्यू रहती है, 10. लेकिन हेक्साडेसिमल है तो हमें इसमें कितनी बिट चाहिए, 4 बिट चाहिए. इसलिए हम क्या कर देंगे, 2 0 को ऐड कर देंगे. और 6 की हमारी कितनी होती है, 1 1 10. ये हमारी क्या होती है, बाइनरी वैल्यू होती है किसकी, 6 की. तो अब ये हेक्साडेसिमल है तो हमें क्या करना है, 4 बिट में कन्वर्ट करना है. तो 0 को हम लेफ्ट साइड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ये हमारा कन्वर्जन हो गया बाइनरी टू, बाइनरी से हमने किसमें इसमें हेक्साडेसिमल से हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में. ओके, अब इन सभी को हम क्या कर देंगे, वैल्यूज़ को ऐसे पुट कर देंगे. और बाद में हम क्या कर देंगे, नीचे बेस वैल्यू हमने क्या कर दिया 2, क्योंकि हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया इसको, बाइनरी नंबर सिस्टम में. अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे. सेकंड नंबर पे हमारा क्या है, BCA1. BCA1 में हमें क्या करना है, जो हेक्साडेसिमल है, B की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, अभी हमने पढ़ा था. A की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा कितनी होती है, 10 होती है. B की जो वैल्यू रहेगी कितनी रहेगी, 11 रहेगी. C की हमारी कितनी रहेगी, 12. और D की हमारी कितनी रहेगी, 13.
और ई की हमारी कितनी होती है 14, एफ की हमारी कितनी रहेगी 15। तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो हमारी कितनी है 11। ओके, सी की हमारी कितनी है 12, ए की हमारी कितनी है 10 और ये हमारा कितना हो जाएगा 0। अब हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बी की 11, जैसे हमारा जो होता है 9 पे जो हमारी बाइनरी नंबर रहता है वो कितना रहेगा 1101, ये 9 का होता है। 10 का हमेशा कितना रहेगा 10। ओके, ए की हमने वैल्यू कर यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी 1010। उसके बाद जो बी की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी रहेगी 1011। ओके, एंड सी की वैल्यू हमारी रहेगी 1100 और 1 की हमारी कितनी रहेगी 0 एंड 1। अब हमने क्या कर दिया BCA, अब इन सभी की जो बाइनरी वैल्यू है इनको हम यहाँ पे पुट करेंगे और लास्ट में हम क्या कर देंगे इसको पैरेंथेसिस में इन सारा जो डेटा है हम यहाँ पर रखेंगे और लास्ट में हम क्या कर देंगे यहाँ पे बेस वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमने ये क्या कर दिया हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पे फ्रैक्शन को हमने यूज़ किया है, डेसिमल जो नंबर हैं उनको हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे जो इंटीजर पार्ट होता है, ये जो हमारा लेफ्ट साइड है ये इंटीजर पार्ट है और राइट साइड क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीजर पार्ट को तो हमें जैसे अभी तक किया है वैसे ही करते हैं। जैसे 1 का जो हेक्साडेसिमल जो रहेगा वो कितना होता है 4 बिट होता है। 1 का को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो कितना आएगा 001। 3 को करेंगे कन्वर्ट तो 00111 एंड 2 को करेंगे तो 0010। ओके, ये हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर नंबर को किस में बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। हमारा जो हेक्साडेसिमल डिजिट थी वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गई हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर फ्रैक्शनल की बात करें तो फ्रैक्शनल में हमेशा क्या रहता है, इसमें पॉइंट के बाद जितना जो भी नंबर रहेगा, हमने क्या किया 4 की वैल्यू होती है 100 में 4 बिट बनाना है तो 0 हमने ऐड कर दी। 5 में क्या रहेगा 101 रहेगा तो 0 को हमने ऐड कर दिया। तो ये हमने क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर जहाँ पर भी हमने डॉट लगाया है 4 से पहले तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा डॉट हो जाएगा, बाकी सब जो वैल्यू है हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया कन्वर्जन हो गया। और यहाँ पर अगर हम थर्ड जो क्वेश्चन है इसकी अगर हम बात करें तो ये है 98E। इसमें हमें हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करना है 4 बिट बाइनरी में। तो हेक्साडेसिमल जो नंबर हमें गिवन है 98E, ई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं 14 से। तो यहाँ पर 14 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी आएगी 110। ये हमारी कितनी होती है 14 की बाइनरी वैल्यू होती है। 8 की हमारी 1000 होती है, 9 की 1101। तो ये हमने क्या कर दिया इसको हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, यहाँ पर जो नीचे हैं ये देखिए वैल्यूज़ हमें पुट करके दी गई हैं। 0 की कितनी होती है 8 की 1000 होती है, 1 की 001 होती है, 9 की 1001 होती है, 2 की 0010, ए की 1010 होती है, 3 की 0011 होती है, बी की 1011 होती है, 4 की हमारी क्या होती है 0100 होती है, 5 की हमारी क्या रहेगी 0101 रहेगी और 6 की हमारी क्या होती है 1110 होती है, 7 की कितनी रहेगी 0111। एफ की हमेशा 4 टाइम कितना रहेगा 11 रहेगा। ई की हमारी कितनी रहेगी 000 एंड 0 रहेगा, 111 और 0। एंड डी की हमारी जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 1101। ये हमारी डी की वैल्यू हो जाएगी। सी की वैल्यू हमेशा 1100 हो जाएगी। ये हमने सभी कवर किए हैं 4 बिट में। हेक्साडेसिमल से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया गया क्या गिवन है, हमें यहाँ पर डेसिमल नंबर गिवन है, उनको हमें हेक्सा डेसिमल नंबर में हमें कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी हमें डेसिमल नंबर से किसी अनदर नंबर में हमें अपने नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है, वो हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है या फिर बाइनरी है, तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा डी फॉर डेसिमल, डी फॉर डिवाइड। तो हमें उसको क्या करना पड़ता है डिवाइड करना होगा। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है डिवीज़न होता है, ये एक हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं सक्सेसिव डिवीज़न मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और इसमें जो बेस वैल्यू होती है उससे हमें क्या करना होता है इसको डिवाइड करना होता है इन नंबर को। ये जो डेसिमल नंबर है वो हमारा है 548। ओके, ये है हमारा 548। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, हमें हेक्साडेसिमल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। इसीलिए जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसकी बेस वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, वो है हमारी 16 को जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16 3 48 होता है 48 एंड हमारा कितना रह जाएगा यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 68 हो गया। तो यहाँ पर 16 4 कितना होता है 64 होता है, तो रिमाइंडर हमारा कितना रहेगा यहाँ पर 4 रहेगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 16 से, अगेन 16 2 कितना होता है 32 और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है जो हमारा हेक्साडेसिमल
हेक्साडेसिमल में ये कन्वर्ट हुआ है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। यहाँ से बॉटम से हम शुरू करते हैं, ये जो हमारा 2 है। अब अगर हम दोबारा से इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वोशंट हमारा 0 आ जाएगा। जब भी हमारा क्वोशंट 0 आएगा तो वहीं पे हमें क्या करना है, उसको डिवीज़न को स्टॉप कर देना है और जो हमारा लास्ट जो हमारा क्वोशंट आया है उसको एज इट इज़ लिखना है। ये जो 2 है यहाँ से शुरू करना है और जो रिमाइंडर है वहाँ तक हमें इसको बॉटम टू अप ऐसे हमें इसको क्या करना है, लिखना है किसमें, यहाँ पर हेक्साडेसिमल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 224 और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 16। ये हमने क्या कर दिया, एक डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, एंड सेकंड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे ये है अपना 4052 को जब हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया यहाँ पर, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं 4052 16, 1 सेकेंड, यहाँ पर हमने लिया 4052 16 की टेबल में हमने इसको 16 से डिवाइड किया क्योंकि बेस वैल्यू हमारी क्या है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 16 टू सा कितना होता है, 32 होता है। यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा, 32 8 हो जाएगा। तो 16 5 सा कितना होता है, 80 होता है। तो यहाँ पर हमारा 52 हो जाएगा और 16 3 सा 48। तो हमारा रिमाइंडर कितना रहेगा यहाँ पर 4। और उसके बाद अगर हम 16 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 1 16, हमारा कितना बचेगा 16। तो ये 5 और 6 5 और 4 9 93। तो यहाँ पे किस पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा। 16 5 का कितना होता है 80 होता है। यहाँ पर कितना बचेगा 34 एंड ये हो जाएगा 13 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब हम इसको 16 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद हम इसको क्या नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। तो जो डिवाइड नहीं करेंगे तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा क्वोशंट आया है 15 उसको पुट करना है। उसके बाद रिमाइंडर हमारा क्या है, बॉटम टू टॉप जाना है। जो भी लास्ट में हमारा क्या रहेगा क्वोशंट है वो 15 एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद 13 लिखना है, उसके बाद 4 लिखना है। लेकिन हमें इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 15 का जो हेक्साडेसिमल जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है वो हमारा कितना होता है, एफ वैल्यू होती है। और जो 13 होता है, 13 की जो वैल्यू हमें असाइन की गई है वो हमारी क्या है, हेक्साडेसिमल में डी होती है और ये हमारा हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, FD4। ओके, अगर हम यहाँ पर 58 की बात करें तो हमें इसको 58 को भी फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करना होगा क्योंकि बेस वैल्यू क्या है, हेक्साडेसिमल है, इसकी बेस वैल्यू 16 होती है। 16 का हम यहाँ पर बात करें तो 16 3 सा हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर, यहाँ पर जो रिमाइंडर रहेगा वो कितना रहेगा, 10 रहेगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर 16 से अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि क्वोशंट क्या आ जाएगा 0। तो हम यहीं पर क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो ये हम एज इट इज़ लिखेंगे 3 को, रिमाइंडर कितना है 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में हमने इसको 58 को कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3A 16। अब हम यहाँ पर अगर फ्रैक्शन पार्ट की बात करें तो ये हमारा क्या है 100 और 0.25। यहाँ पर ये जो 100 है ये क्या है, इंटीजर नंबर है, इसको हमें 16 से डिवाइड करना है। 16 से जब हमने डिवाइड किया तो 16 6 का कितना होता है, 96 होता है। तो यहाँ पे 4 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। और 6 अब हमें क्या करना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 क्वोशंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा क्वोशंट आया, क्वोशंट हमारा कितना आया है 6 और रिमाइंडर हमारा कितना बचा है 4। तो हम इसको कैसे पुट कर देंगे, 64। ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर पार्ट। अब हम फ्रैक्शन पार्ट को जब हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्रैक्शन में पार्ट होता है उसको हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। फ्रैक्शनल पार्ट को हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0.25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो जाएगा 400। और पॉइंट यहाँ पर हम कितने के बाद डॉट लगाएंगे, 1 सेकेंड, ये है हमारा 0.25 है। इसको हमें 4 से 16 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा कितना हो जाएगा 400। लेकिन यहाँ पे 0.2 के बाद डॉट है तो हमने यहाँ पे डॉट लगाया। ओके, लास्ट में अगर हमारा जो पॉइंट के बाद जब भी हमारा 0 हमें शो हो, या तो 0 शो होगा या फिर पॉइंट के बाद हमारा जो नंबर है वो रिपीट होने लग जाए तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई को स्टॉप कर देना है और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो ये इंटीजर पॉइंट से पहले जो नंबर है हमें सिर्फ वही क्या करना होगा, यहाँ पर पुट करना होगा। तो यहाँ पर इंटीजर जो वैल्यू आई थी 64 आई थी और पॉइंट, ये इसको हम स्किप कर देते हैं और हमारा जो आंसर क्या पुट करते हैं 4। ये हमेशा कहाँ से जाता है, टॉप टू डाउन जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे एक बार और 16 से मल्टीप्लाई करना होता, अगर यहाँ पे 3 आता तो ये हमारा क्या हो जाता आंसर 64.43।
ऐसे आता, ओके। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड के टाइम पे हमेशा हम क्या पुट करते हैं, बॉटम टू अप, बॉटम टू अप हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को पुट करेंगे आंसर में। लेकिन जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना होता है, वैल्यूज़ को, जो हमारा इंटीजर वैल्यू रहेगी उनको हमें पॉइंट से पहले वाली जो नंबर है उसको हमें क्या करना होता है, टॉप से बॉटम तक एज इट इज़ लिखना होता है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको ऑक्टल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में। अब यहाँ पर देखिए ऑक्टल हमारा बेस वैल्यू हमेशा क्या क्या रहेगी, बेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 8, ओके। अब हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ओके, किसको, ऑक्टल को। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब भी हमें किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, बेस वैल्यू से। बेस वैल्यू हमारी क्या है, ऑक्टल। तो 148 का की पावर क्या है, बेस वैल्यू 8 है, तो 8 को हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने पहले भी देखा था कि 145 है, इसकी 5 की प्लेस वैल्यू 0 है, 4 की प्लेस वैल्यू 1 है, 1 की प्लेस वैल्यू है 2, ओके। जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू है हमारी 8, 8 की जो 8 पे जो हमारी 5 की पोजीशन वैल्यू है इसको हम 8 की पावर में लिखेंगे। और फिर उसके बाद 4 की प्लेस वैल्यू 1 है तो 8 की पावर में हमने 1 लिखा, और इसका 1 की प्लेस वैल्यू 2 है तो 8 की पावर में हमने क्या लिखा, 2 लिखा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो अपना जो मेन जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, जो हमारा ये बेस वैल्यू है पावर में, इससे मल्टीप्लाई कर देना। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू द पावर 0 हमेशा हमेशा कितना रहेगा, 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। और यहाँ पर कितना है अपना 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से। ये 8 1 सा 8 होता है, 8 4 सा कितना हो जाएगा, 32, ओके। ये हो जाएगा हम अपना 32। अब यहाँ पर देखेंगे 8 टू द पावर 2 मतलब ये कितना हो जाएगा, 64, 64 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 64। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा, 101। अब ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ओके। सेम थिंग हमें यहाँ पर करनी है, 6760 ये हमारा ऑक्टल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा किससे, बेस वैल्यू से। हमारे यहाँ पे बेस वैल्यू 8 है तो 0 कौन सी पोजीशन पे है, 8 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 6 कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे, तो 8 टू द पावर 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 7 कौन सी पोजीशन वैल्यू पे है, 2 पे, तो 8 टू द पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 6 की, तो ये कौन सी पोजीशन पे है, 3rd पे, तो 8 की जो बेस वैल्यू रहेगी इसको जो हम जो बेस वैल्यू है उसमें पुट करेंगे 3 को, ओके, क्योंकि जो 6 है वो कौन से पोजीशन पे, 3 पे, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही हमने इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 3072, एंड 64 को 7 से मल्टीप्लाई किया 448, एंड 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 48, और 0 को 1 से किया तो 0। अब इन सभी नंबर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमें क्या मिला, 3568 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमने ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ओके। सेम थिंग हमें यहाँ पर करनी है, 455 को ऑक्टल को कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी बेस वैल्यू है उसमें नंबर की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। 5 की जो प्लेस वैल्यू है कितनी है, 0, तो यहाँ पर 8 टू द पावर 0 हो गया। इस 8 टू द पावर 0 0 पे 0 प्लेस पे कौन सी वैल्यू है, 5, तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। अब जो 5 है, नेक्स्ट 5 हमारा क्या है, अब ये कौन सी पोजीशन पे है, 2nd पे। 8 टू द पावर क्या है, क्या हो जाएगी, 1, ओके। इसको हम फिर से क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या कर जाएंगे, 4 हमारा कौन सी प्लेस पे है, 8 टू द पावर 2 प्लेस पे है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। अब हमें क्या गिवन होगा, यहाँ पर 5, ये 8 टू द पावर 0 1 होता है तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 5। यहाँ पर 8 टू द पावर 1 होता है तो 5 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा हमारा 40, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64। 64 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, 256, ओके। इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 301, और ये हमारा हो जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट। अब यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट को हम देख लेते हैं। फ्रैक्शन पार्ट में सेम थिंग हमें करनी है। यहाँ पर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हमें जो इंटीजर नंबर है इसमें जब हम बेस वैल्यू में पावर को पुट करेंगे तो वो हम कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से। 0 से हम कहाँ करेंगे, राइट साइड से हम इसको पुट करते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड हम मूव करते हैं। लेकिन जो पॉइंट वाला पार्ट है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, उसमें हम क्या करते हैं, -1 से पावर को हम शुरू करेंगे। बेस में हम क्या क्या पुट करेंगे, 8 टू द पावर -1। फिर उसके बाद जो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाता है लेफ्ट
से राइट की तरफ क्या करता है, मूव करता है। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड डिजिट है वो कितना है, 5। और कौन से नंबर पे है ये, 8⁻⁻² पोजीशन पे है ये, इसीलिए हम क्या कर देंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारी ये थी जीरो, जीरो कौन सी पोजीशन पे है, जीरो पे, तो 8⁻0 हमने पुट किया, जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने ऐड कर दिया, फिर 1 कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे, तो इसलिए हमने क्या किया, 8 क्या किया, 8⁻1, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, ये हमारा कितना हो गया, 1 × 8। ओके, एंड प्लस हमने क्या किया, 8⁻−1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8, और 8⁻2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/64। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 61/64। हम इसको कैसे पुट कर सकते हैं, 8 पॉइंट, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो गया, तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये इंटीजर को एज इट इज़ लिखना होता है। यहाँ पर आंसर आया 8 पॉइंट, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9531। ओके, ये क्या इसमें कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बाइनरी, राइट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर। बाइनरी से जो हमारा ऑक्टल नंबर है उसका हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये हमारे क्या है, ऑक्टल नंबर, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब इसके ऑक्टल नंबर में हमेशा कितना होता है, 2⁻3, मतलब 3 बिट का हम यूज़ करते हैं, मतलब ये इसका बेस वैल्यू क्या रहेगी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 2 की जो 2 हमारा क्या है, डेसिमल नंबर, इसका जो बाइनरी नंबर होता है वो होता है 10, लेकिन यहाँ पर ऑक्टल में कितनी बिट होनी चाहिए, 3 बिट होनी चाहिए, इसलिए हम क्या कर देंगे, 0 को लेफ्ट साइड ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 010। 3 का हमारी जो वैल्यू रहेगी 011 रहेगी, 0 की 0 रहेगी, 6 की हमारी 110 रहेगी। ये हमने क्या कर दिया, कन्वर्जन कर दिया किसका, ऑक्टल से बाइनरी में। ओके, ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर पुट करेंगे, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, बेस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें पैरेंथेसिस में। ओके, स्क्वायर ब्रेसेस में। अब यहाँ पर देखें 5610 ऑक्टल है। अब 5 की जो प्लेस वैल्यू होती है, 5 का जो बाइनरी नंबर होता है वो कितना होता है, 101। ये 3 बिट में है तो इसमें हम कोई चेंज नहीं होगा। 6 में हमारा क्या होता है, 110। ओके, ये 3 बिट में है तो इसमें भी किसी तरह के कोई चेंज नहीं होगा। 1 की हमारी कितनी होती है, 01 होता है, इसीलिए यहाँ पे 3 बिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 को लेफ्ट साइड ऐड कर देंगे, तो हमने क्या कर दिया, 001 हो जाएगा। 0 का 000 होता है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी कन्वर्जन हो गया। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 7, 4 एंड 2 की। तो ये हमारा क्या है, ऑक्टल नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 7 का जो बाइनरी नंबर होता है वो होता है 111, 4 का 100 होता है, 2 का 010। 010 क्यों, क्योंकि 2 की जो बाइनरी वैल्यू होती है 0, लेकिन ऑक्टल है तो 3 बिट चाहिए, तो 0 हम लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बाइनरी में, ऑक्टल से बाइनरी में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एंड यहाँ पर अगर हम फ्रैक्शन पार्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्रैक्शन पार्ट में हमेशा क्या होगा, 65 को एज इट इज़ हम लिखेंगे। 1105 की क्या होती है, 101, लेकिन पॉइंट के बाद, जैसे पॉइंट के बाद 2 की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी कितनी होगी, 010। 0 की कितनी, 00। 3 की हमारी कितनी होगी 001। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद पॉइंट लगाएंगे और इसको एज इट इज़ हम पुट कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें क्या करना है, एनकोड द वर्ड। हमें एक वर्ड दिया गया है कंप्यूटर, इसको क्या करना है, एनकोड करना है। किसकी हेल्प से, यूजिंग आस्की एंड कन्वर्ट द एनकोड वैल्यू इनटू बाइनरी वैल्यू। ओके, हमें एक वर्ड दिया गया है कंप्यूटर, आस्की वैल्यू की हेल्प से। आस्की मतलब हमें क्या करना है, जो सी का ये जो कंप्यूटर है ये किस में लिखा गया है, अल्फ़ाबेट में, मतलब इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश वर्ड को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, आस्की में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सी की क्या होती है, आज की वैल्यू होती है, ओ की, पी की, सभी की क्या करनी है, आज की वैल्यू हमें पुट करनी है, और उसको हमें एनकोड कर देना है, उसको हमें कन्वर्ट कर देना है, किसमें, बाइनरी नंबर में हमें कन्वर्ट करना है। वो हम यहाँ पर देखेंगे, जो हमारे कैरेक्टर हैं वो हमारे क्या हैं, COMPUTER। ओके, कंप्यूटर हो गया। आज की वैल्यू क्या होती है, सी की 67 होती है, ओ की कितनी होती है, 79 होती है, पी की 80 होती है, टी की 84 होती है, आर की 82 होती है। ओके, इन सभी को हम ऐसे पुट करेंगे। उसके बाद जो बाइनरी नंबर है उसको हमने देखा था कि हमें कैसे कन्वर्ट करना है बाइनरी को। ये हमारा क्या है, एक डेसिमल नंबर है 67। डेसिमल, जब भी हमें डेसिमल को कन्वर्ट करना होता है किसी अनदर नंबर में तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। और जो बेस वैल्यू वो क्या है, हमारी बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 2 से हम जब 67 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 सेकेंड,
67 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आया, 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 1, फिर 2 की अगेन इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पर 1 रिमाइंडर हो गया, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16 होता है, ये 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 ज़ा 0 हो जाएगा, अगेन हम करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, अगेन हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, जो हमारा बाइनरी नंबर रहेगा ये सबसे लास्ट में क्या आया 1, फिर आएगा 0, फिर उसके बाद 0, फिर 0 1 0 0 0 0 1 1, ऐसा करके ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने क्या कर दिया, डेसिमल से हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ये ऐसे ही हमारी जो मशीन है वो कन्वर्ट करती है जो हमारा जो डेसिमल नंबर है, जो कोड आस्की का जो कोड वैल्यू है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में। ओके, जिससे हमारी जो मशीन है वो इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। इन सभी को आप खुद कन्वर्ट करके देखेंगे। इन सभी को किससे डिवाइड करना है, 2 से। 79 को 2 से डिवाइड करना है, फिर 77 को 2 से डिवाइड करेंगे अलग से, 80 को, 85 को, 84 को, 69 82 को, सभी को 2 से डिवाइड करेंगे। लास्ट में हमें तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक हमारा क्वेश्चन क्या ना हो जाए, जब तक हमारा क्वेश्चन क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। और लास्ट में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद उसका जो रिमाइंडर है उसको बॉटम टू अप हमें क्या कर देना है, यहाँ पर आंसर में राइट डाउन कर देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, ये हमने क्या किया, कंप्यूटर वर्ड को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, बाइनरी में। ये आप थोड़ा खुद से करेंगे जिससे आपको इजीली आप उसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स बी अ नंबर सिस्टम हैविंग बी सिंबल ओनली, राइट डाउन द बेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर सिस्टम। हमें क्या करना है, हमें क्या गिवन है, एक्स हमें कोई नंबर सिस्टम दिया है। नंबर सिस्टम में देखिए, नंबर सिस्टम में हमारा क्या होता है, बाइनरी हमें गिवन है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये हमें क्या है, और एक जो है डेसिमल, ये हमें क्या है, नंबर सिस्टम गिवन है। इन नंबर सिस्टम का क्या होता है, कुछ बेस वैल्यू होती है। हर एक नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू अलग अलग है। जैसे बाइनरी की 2 हो गई, ऑक्टल की 8 हो गई, हेक्साडेसिमल की 16, डेसिमल की 10। तो इन सभी की क्या है, बेस वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। और यहाँ पर बात की गई है कि हमें ये बताना है कि हमें राइट डाउन करनी है बेस वैल्यू ऑफ इस एक्स नंबर की बेस वैल्यू को हमें राइट डाउन करना है। ओके, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आ नंबर सिस्टम द बेस, बेस को हम क्या बोल सकते हैं, रेडिक्स भी बोलते हैं किसको, बेस को, इज इक्वल टू, ये जो बेस वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिंबल यूज्ड इन दैट सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा नंबर सिस्टम है, जैसे हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, ओके, उसका वो किसके इक्वल होगा, उसमें जितने डिजिट होंगे, बाइनरी में क्या होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। तो ये जो बी है किसके इक्वल होगा, इन नंबर्स के, जितना ये टोटल कितने नंबर हैं, 2, तो इसके इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, सिस्टम एक्स हैज़ अ बी सिंबल, सिंबल मतलब क्या होती है, डिजिट, जो बेस वैल्यू, जो बेस होता है ना अपना, उसमें कितनी, जैसे बाइनरी है, बाइनरी की बेस वैल्यू 2 होती है, मतलब हम उसमें कितने डिजिट का यूज़ कर रहे हैं, 2 डिजिट का। तो बी किसको रिप्रेजेंट करता है, इन डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेस वैल्यू क्या रहेगी, बेस नंबर ऑफ सिस्टम एक्स इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, बेस। ओके, हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे नंबर सिस्टम है बी विद बेस बी, यूज द बी डिफरेंट डिजिट टू प्रेजेंट नंबर्स। जैसे हमने एग्जांपल लिया, बाइनरी सिस्टम है, इसका बेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, डिजिट इसमें कितनी होगी, 0 और 1। डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका बेस वैल्यू कितना होता है, 10। बेस वैल्यू क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, और इसका डिजिट क्या हो गई, डिजिट भी हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ये डेसिमल में 0 to 9 होती है, हेक्साडेसिमल में क्या होती हैं, डिजिट भी होती हैं और नंबर्स भी होते हैं। इसीलिए हमारा जो बेस वैल्यू है एक्स की, एक्स का, एक्स क्या है, नंबर सिस्टम, इनमें से कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है, लेकिन उसकी जो बेस वैल्यू क्या रहेगी, बी रहेगी। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी हमने क्यों लिया है, क्योंकि बी हमने कॉमन लिया है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, वेरी हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे बाइनरी में 2 हो गई, डेसिमल में 10 हो गई, हेक्साडेसिमल में 16 हो गई। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमें क्या नहीं है, कंफर्म नहीं है नंबर सिस्टम क्या है, इसीलिए इसकी बेस वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी बी। तो इसीलिए हमारा जो नंबर सिस्टम जो है वो एक्स है, इसकी बेस वैल्यू हमने क्या बना दी, 0। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग अ डिजिटल कंटेंट इन इंडियन लैंग्वेज यूजिंग यूनिकोड फॉर्मेट। अब हमें यहाँ पर देखिए, हमें एडवांटेज बतानी है जब हम एक डिजिटल कंटेंट रेडी करते हैं, किसमें, इंडियन लैंग्वेज में, किसकी हेल्प से, यूनिकोड फ़ॉन्ट की, यूनिकोड फ़ॉन्ट की हेल्प से हमें क्या करना है, कि डिजिटल कंटेंट जब हम रेडी करते हैं तो उसकी क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या हमारे लिए फ़ायदे होते हैं, ये हम देखते हैं। द एडवांटेजेस of preparing a digital content
इन इंडियन लैंग्वेज यूजिंग द यूनिकोड फॉन्ट आर। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं? नंबर 1 क्या आएगा? यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये क्या है? जो हमारा यूनिकोड होता है, यूनिकोड मीन्स यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड। ये हमारी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है यूनिकोड की। ये जो यूनिकोड है ये असाइन करता है किसको? एक यूनिक कोड को। यूनिक कोड मीन्स क्या होता है? एक डिफरेंट, एक यूनिक जो वैल्यू है वो हर एक कैरेक्टर को क्या की जाती है? को हर एक कैरेक्टर को असाइन की जाती है। किसकी हेल्प से? यूनिकोड की हेल्प से। यहाँ पर इंडियन लैंग्वेज की बात किया जा रहा है, तो इंडियन लैंग्वेज में क्या है? डिफरेंट लैंग्वेजेस का हम यूज़ करते हैं। तमिल का यूज़ करते हैं, हिंदी का, पंजाबी, मराठी, गुजराती। ये डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेजेस हैं, इन सभी में जितने भी कैरेक्टर होते हैं, सभी की क्या होती है? एक यूनिक वैल्यू होती है। सभी की यूनिक वैल्यू हमने क्यों असाइन की है? क्योंकि जब भी हम मशीन में डेटा को स्टोर करवाते हैं, वो मशीन कुछ भी हो सकती है, ओके। उस मशीन में हम डेटा को स्टोर करवा पाएंगे, उसको शेयर कर पाएंगे एक मशीन से दूसरी मशीन में, क्योंकि सभी के कोड अगर इक्वल रहेंगे तो उसमें किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सेकंड नंबर पे अगर हम यहाँ पर बात करें, कंसिस्टेंसी अक्रॉस प्लेटफॉर्म। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कि जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमने लिखा है, जैसे हमने तमिल में लिखा है, ओके, जो तमिल में हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, अब हमारी मशीन क्या करेगी? जैसे तमिल में हम क्या कर सकते हैं? जो ये कंटेंट हम बना रहे हैं, वो हम मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, में बना सकते हैं, और हम कंप्यूटर पे भी हम इसको बना सकते हैं, और लैपटॉप पे भी हम इसको बना सकते हैं। हमारे जो डिवाइसेस हैं क्या हैं? अलग-अलग हैं, बट इसमें जो भी हमें तमिल में जो कंटेंट, अगर हम किसी का भी इन तीनों में से किसी भी डिवाइस का यूज़ करेंगे तो वो कंटेंट क्या रहेगा? सेम दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हमने डिवाइस चेंज कर दिया और हमारा क्या हो जाएगा? कंटेंट चेंज नहीं होगा। वो कंटेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। किसकी वजह से? यूनिकोड की वजह से। क्योंकि यूनिकोड में क्या किया गया है? हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक जो वैल्यू है वो असाइन की गई है, और यूनिक वैल्यू की वजह से जब भी हम उस कैरेक्टर को, जैसे हमने ये प्रेस किया, तो जितने भी कीबोर्ड हैं, जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन सभी की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। इसीलिए हमें जो डेटा है वो भी कैसा डिस्प्ले होगा? सेम डिस्प्ले होगा हर एक डिवाइस में। अगर हम यहाँ पर बात करें ईज़ी डेटा एक्सचेंज, अब सभी जो कैरेक्टर हैं उनकी वैल्यू सेम होने की वजह से, जैसे हमने तमिल में जो भी हमारे कैरेक्टर, तमिल में भी क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं। अगर एक कैरेक्टर की वैल्यू हमने सेम असाइन की है, उसके बाद हमने क्या किया? एक हमारी फाइल, एक डॉक्यूमेंट हमने रेडी किया। उस डॉक्यूमेंट को हम ईज़िली क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, हम फ़ोन से कंप्यूटर में भी इसको शेयर कर सकते हैं, कंप्यूटर से लैपटॉप को भी शेयर कर सकते हैं। तो मतलब हम डिफरेंट क्या कर सकते हैं? डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज़ करके हम अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं ईज़िली। जैसे हम व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को शेयर करने के लिए, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के की हेल्प से हम इन एप्लीकेशन को जो यूज़ करते हैं, वो ये यूनिकोड क्या है? हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? यूनिकोड। यूनिकोड की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? अपने डेटा को ईज़िली शेयर कर पाते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं? इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ओके। क्योंकि सभी की जो वैल्यू है वो क्या है? सभी कैरेक्टर की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। एंड नेक्स्ट में, क्योंकि सभी मशीन में, जितनी भी मशीन का हम यूज़ करेंगे, सभी में वैल्यू सेम है, इसीलिए हमें डेटा भी क्या होगा? सेम डिस्प्ले होगा। प्रिजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज डाइवर्सिटी। प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस का हम यूज़ करते हैं, तमिल, बंगाली, गुजराती, मराठी, इन सभी का ये जो है जो यूनिकोड है, ये हमारी सभी जो लैंग्वेजेस हैं सभी को क्या करता है? सपोर्ट करता है, और इससे जो हमारी रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं वो भी क्या रहती हैं? प्रिजर्व रहती हैं। मतलब जो हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज है, अगर हम उसमें किसी भी चीज़ को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और जो हमारी लैंग्वेज है वो भी क्या रहेगी? प्रिज़र्व रहेगी। अगर हम उसका काफ़ी टाइम तक अगर हम उसका यूज़ ना करें तो वो क्या हो सकती है? लॉस्ट हो सकती है। बट इन सभी को प्रिज़र्व करने के लिए हमने क्या बनाया है? यूनिकोड, ओके, जिससे हम अपनी लैंग्वेज को भी क्या कर सकते हैं? सेफ रख सकते हैं, जिससे हम अपना लैंग्वेज में और भी कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, ओके, अपने थॉट से। और नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो क्या है? सर्च एंड प्रोसेसिंग। सर्च एंड प्रोसेसिंग में कैसे? द टेक्स्ट इन इंडियन लैंग्वेज कैन बी इजीली सर्च, सॉर्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर। जिसकी यूनिकोड की हेल्प से जितने भी कैरेक्टर होते हैं, इनकी सेम वैल्यू डिफाइन होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही ईजिली टेक्स्ट को
को सर्च कर सकते हैं, उसको हम मशीन में स्टोर करवा सकते हैं और उसमें जो प्रोसेस होती है, उस जो टेक्स्ट हमने दिया है उसमें जो प्रोसेस होती है वो भी क्या होती है, बहुत ही ईजिली हो पाती है। किसकी वजह से? यूनिकोड की वजह से। फ्यूचर प्रूफ एंड स्केलेबल। अब इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी नया कैरेक्टर अगर हमें ऐड करना है, हमारा जो स्क्रिप्ट है, जैसे हमने तमिल लैंग्वेज का यूज़ किया है, तमिल लैंग्वेज में जो भी हमें नया कैरेक्टर ऐड करना है, नई स्क्रिप्ट अगर हमें ऐड करनी है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? यूनिकोड की हेल्प से। ओके, क्योंकि ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और Unicode make our digital content in Indian languages universally compatible, consistent and easy to store, share and process। क्योंकि जो यूनिकोड होता है, ये जो एनकोडिंग स्कीम है, इसकी हेल्प से हम अपने डेटा को, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं, उसमें हम इनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। डेटा जो हमें दिखेगा, डिस्प्ले होगा, वो क्या होगा, बिल्कुल सेम डिस्प्ले होगा। हर एक डिवाइस में उसको हम इजीली स्टोर करवा सकते हैं अपने डिवाइस में, उस इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन में क्या होती है, इजीली प्रोसेस होती है। ये हमने क्या किए, पॉइंट्स किए हैं, ये हमारे क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। किसकी? इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, ये हमारी क्या थी, एडवांटेजेस थी किसकी, यूनिकोड फ़ॉन्ट की। इससे क्या होगा, हमारा जो डेटा है यूनिवर्सली रिप्रेजेंटेशन होगी, कंसिस्टेंसी रहेगी, ईजिली हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, हम जो अपनी लैंग्वेजेस हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। इसकी हेल्प से, यूनिकोड की फ़ॉन्ट की हेल्प से हम सर्च और प्रोसेसिंग भी ईजिली करवा सकते हैं। और हमें फ्यूचर में कभी भी अपनी लैंग्वेज में कुछ और ऐड ऑन करना है तो वो भी हम इजीली कर पाते हैं। किसकी हेल्प से? यूनिकोड की हेल्प से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टेक्स्ट। अब देखिए, ये मतलब इसमें पूछा गया है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो टेक्स्ट को कैसे अंडरस्टैंड करेगा। जैसे आस्की जो कोड है, आस्की कोड में हम कितनी बिट का यूज़ करते हैं, 7 बिट का। तो हमारा कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा? जैसे ये हमें क्या दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमारा कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, वो हम देखते हैं। हॉट्स। अब ये हर एक कैरेक्टर किस में है, इंग्लिश में है। इंग्लिश में है तो हम किसका यूज़ करेंगे, आस्की कोड का हम यूज़ करेंगे। आस्की कोड में कितने होते हैं, 7 बिट होते हैं। यहाँ पर 7 बिट क्यों बताया गया है? क्योंकि जो भी हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे एच है, एच का जो डेसिमल, जो आस्की का आस्की में जो डेसिमल वैल्यू होती है, एच को क्या असाइन की गई है, 72। तो 72 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने बिट का जो है आंसर हमें दिखेगा, 7 बिट का। ओके, क्या होगा, 7 बिट का। मतलब हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 2 से। 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 6 ज़ा 12 होता है, यहाँ पे 0 रिमाइंडर हो जाएगा। एंड फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 6, फिर 0 हो जाएगा। 2 9 ज़ा क्या होता है, 18 होता है, 0 डिवाइड रिमाइंडर होगा। 2 4 ज़ा क्या कितना होता है, 8, 1 रिमाइंडर रहेगा। फिर अगेन हमें क्या करना है, 2 को 4 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 0 रिमाइंडर हो जाएगा। 2 टू द पावर 1, यहाँ पर 0 रिमाइंडर होगा। ओके, अब इसके बाद हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 1, फिर 2 टाइम्स 0, फिर 1, फिर 3 टाइम्स 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा किसका, एच का, किसमें, बाइनरी नंबर में। ओके, ये हमारा क्या है, ओ हमारा क्या है, 79 इसकी वैल्यू होती है। 79 को भी आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके, ऐसे ही फिर हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करते जाना है जब तक हमारा क्वेश्चन क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। और जो बॉटम से अब तक हम सभी वैल्यूज़ को क्या करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे 1 बाय 1। एट टी का जो आस्की जो डेसिमल नंबर होता है वो होता है 84। 84 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, क्योंकि बेस वैल्यू हमारी क्या है, बाइनरी की 2, जो बेस वैल्यू होती है उससे हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है नंबर को। एस की होती है 83, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। मेन को भी हम ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं जितने भी ये नंबर्स हैं, कितनी बिट में है ये, 7 बिट में। ओके, क्योंकि हमने किसका यूज़ किया है, आस्की कोड का हमने यूज़ किया है, इसीलिए ये कन्वर्जन किस में आया है, 7 बिट में। मेन का, एम का क्या होता है, डेसिमल, जो आस्की डेसिमल कोड है इसका 77 है। ए का कितना होता है, 97 होता है। आई का कितना होता है, 105। एन का कितना होता है, 110। तो आस्की जो बाइनरी वैल्यू जब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा 77 को, ऐसे। ओके, डिवाइड करके हमें क्या गिवन होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा बाइनरी में 10011001।
आप सभी वन बाय वन इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने हैंड से, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और आप इन चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं और अपना आंसर मैच कर सकते हैं। जैसे एन है, एन का जो वैल्यू है 110 है, इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 110 ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। अब लास्ट है इसमें CASE। अब हमें क्या करना है, इस जो वर्ड है इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आस्की कोड में। आस्की कोड से हमें इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, बाइनरी में। ओके, यहाँ पर 3 स्टेप हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक वर्ड गिवन है, उस वर्ड को हमें क्या करना है, आस्की कोड में कन्वर्ट करना है। आस्की कोड से हम क्या करेंगे, आस्की कोड से हम किस पे स्विच करेंगे, बाइनरी पे। ओके, एंड डेसिमल क्या रहेगा, सी का जो डेसिमल नंबर कितना है, 67 है। 67 को जब हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे ही हम डिवाइड करते चले जाएंगे और लास्ट में हमारा क्वेश्चन अगर 0 आ जाता है तो हम बॉटम टू अप क्या करेंगे, सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ओके, ये हमारा 67 का जो बाइनरी नंबर है ये अपना कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स 0 0 1 1। ओके, 97 का ये हमारा रहेगा, 83 का जो बाइनरी कन्वर्जन है ये रहेगा, 101 का कन्वर्जन ये रहेगा। ओके, ये हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है, आस्की कोड आर इन बाइनरी फॉर्म, ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड, हर एक कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, 7 बिट को। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। हमें यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर हमें गिवन है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर में अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जैसे हमारा हेक्साडेसिमल जो नंबर गिवन है वो कितना है, 4A2। ओके, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको जो हमारी बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 2 की प्लेस वैल्यू है 0। ओके, एंड ए की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 1, और 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है अपनी, 2। ओके, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 0 से। ओके, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, एंड ए का हमारा क्या, ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 10। ओके, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 10 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। इसीलिए हम क्या करेंगे, नंबर में इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ए को हमने किया 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 16 से, 16 टू द पावर 1 से। उसके बाद जो हमारा 4 है, 4 कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे, तो 16 टू द पावर 2। अब इन सभी को हम जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इन सभी के सम को। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2, हमारा 2 आंसर आ गया। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 160 आ गया। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 से, हमारा हो जाएगा 1024। ओके, ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 1186। ये हमारा कन्वर्जन हो गया हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा 9E1A। अब इसको भी हमें क्या करना है, सभी नंबर्स को हमें पुट कर लेना है। जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है उसके बाद हम क्या करेंगे, बेस वैल्यू लेंगे। बेस वैल्यू में जो इसकी प्लेस वैल्यू है नंबर की, उसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख भी सकते हैं, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके, आप एक बार खुद इन सब को सॉल्व करके यहाँ पे आंसर मैच करेंगे। अब यहाँ पर 16 टू दी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, क्योंकि ए को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 में। ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10। इसीलिए हमें क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। अब उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 16 से। ओके, 16 टू दी पावर 1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हमारा जो ई है, ई हमारा क्या होता है, ई की वैल्यू होती है हमारी 14। तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू दी पावर 2 से, तो 14 मल्टीप्लाई 256, ये हमारा हो जाएगा 3584। लास्ट में हमारा क्या है, 16 टू दी पावर 3, इसको हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 36864। तो अब ये आंसर कितना हो जाएगा, 40474। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल में कन्वर्जन होगा। अब ये जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा 6C.34 है। 6C जो है वो हमारा क्या है, इंटीजर है 6C। अब इसमें C को हम क्या करेंगे, जो बेस वैल्यू है उसमें क्या करेंगे, C की पोजीशन वैल्यू को पुट करेंगे 16 टू द पावर 0, और 6 की जो पोजीशन वैल्यू 1 है, इसीलिए बेस में क्या करेंगे 16 टू द पावर 1। अब हमें क्या करना होगा, C को कन्वर्ट करना है। C की को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा होता है 12।
ओके। सी की वैल्यू हमारी क्या होती है 12, एंड 12 को जब हम 12 को हमें क्या करना है 16 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें ऐड करना है ये जो 6 आया है 6 को मल्टीप्लाई करना है 16 टू द पावर 1 से, ये हमारा कितना हो जाएगा 1996 प्लस 12 तो ये हो जाएगा 108। ये हमारा इंटीजर वैल्यू आ गई। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन पार्ट की। फ्रैक्शन पार्ट में हमें क्या करना है, जो हमारा 3 है इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 16 टू द पावर -1, क्योंकि हमारा जो 3 की प्लेस वैल्यू है इसको हमें लेफ्ट साइड से पुट करना है। लेफ्ट साइड से भी हमें कहाँ से काउंट करना है -1 से। इसकी पोजीशन वैल्यू हमें क्या लेनी है -1, तो 3 की मल्टीप्लाई -1 से एंड 4 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 16 टू द पावर -2, क्योंकि जो 4 है वो कौन सी पोजीशन पे है -2 पे। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाले जितने भी नंबर होते हैं हम उनको किससे डिनोट करते हैं -1 से हम स्टार्ट करेंगे और -1 कर करके उसको क्या करते जाएंगे इंक्रीज करते जाएंगे। ओके। और ये हमारा क्या हो जाएगा 3/16 हो जाएगा, ये 4/256। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा 0.203125। ओके। 108 में इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कन्वर्जन हो जाएगा किसमें हमारा हेक्साडेसिमल टू हमने किस में कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 6, ये जो हमारा लास्ट जो सम है ये हमारा क्या है 6BD। अब बी यहाँ पर सबसे पहले प्लेस वैल्यू हम पुट करेंगे 16 टू द पावर डी कौन सी 0 किस पोजीशन पे है 0 पे, तो 16 टू द पावर 0। बी कौन सी पोजीशन पे है 1 पे, तो 16 टू द पावर 1। 6 कौन सी पोजीशन पे है 2 पे, तो 16 टू द पावर 2 हो जाएगा। ओके। एंड यहाँ पर उसके बाद हमारा 13, अब जो डी है डी को हम कैसे पुट करते हैं 13 से, बी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं 11 से, ये हमारा हो जाएगा 6। अब इन सभी को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो हमारी प्लेस वैल्यू है इससे। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू द पावर 0 से, तो 13 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 16 टू द पावर 0 हमेशा क्या होती है 1 होती है। ओके। किसी भी जैसे x टू द पावर 0 है इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 1 रहेगी, तो सेम थिंग x की प्लेस पे यहाँ पे क्या है 16 टू द पावर 0 हमारी क्या हो जाएगी 1। ओके। एंड यहाँ पर 11 को जो b है b को किससे रिप्रेजेंट करते हैं 11 से। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू द पावर 1 से, एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू द पावर 2। ये हमें क्या करना है यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा इन सबको हमें क्या कर देना है ऐड कर देना है। 16 मल्टीप्लाई 1 13 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस 16 मल्टीप्लाई 11 होगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई 256। तो ये हमने क्या कर दिया सभी को ऐड कर दिया 1725 हमारा क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल से हमने क्या कर दिया डेसिमल में कन्वर्जन कर दिया। ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू द ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर। अब हमें क्या गिवन है बाइनरी नंबर गिवन है, उसको हमें ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि ऑक्टल में हमारा क्या बेस वैल्यू क्या रहती है 8, हेक्साडेसिमल में बेस वैल्यू हमारी क्या रहती है 16। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, मतलब हमें हमारा जो ऑक्टल में जो बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हमें कितने का ग्रुप बनाना होगा 3 का ग्रुप बनाना होगा, और हेक्साडेसिमल में कितना होता है 16 टू द पावर 4 होता है, तो मतलब हमें इसमें कितने का ग्रुप बनाना होगा 4 बिट का ग्रुप बनेगा। अब हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बाइनरी जो नंबर है वो गिवन है, ये हमारा नंबर है ये। ओके। इसको हम ऑक्टल में जब कन्वर्ट करेंगे तो राइट साइड से हमें क्या करना है 3 3 का पेयर, 3 3 का क्या करना है ग्रुप बना लेना है। 0 को 3 टाइम क्या है 0 है, 1 का क्या हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा 1 1 0। उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 के 1 जो 1 डिजिट है, अब इसको हमें क्या करना कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 डिजिट में, इसीलिए हम क्या कर देंगे 2 0 को ऐड कर देंगे इसमें। ये हमारा क्या हो जाएगा कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, ये हमारा आंसर कितना आया 0161। ये हमारा क्या हो जाएगा ऑक्टल में हमने बाइनरी को कन्वर्ट कर दिया। ओके। यहाँ पर सेम थिंग जब हम हेक्साडेसिमल में की बात करेंगे तो हेक्साडेसिमल में भी हमें क्या करना है सेम थिंग ही रिपीट करनी है। जैसे 388, ये जो 388 है इसको 1 सेकेंड अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो ये आंसर आया है ओके, ये जो बाइनरी वैल्यू है इसमें हमें क्या करना है हेक्साडेसिमल में 4 4 का ग्रुप बनाना होगा। 4 बिट होनी चाहिए, कितनी बिट होनी चाहिए 4 बिट। अब ये लास्ट में हम क्या करेंगे ग्रुप बनाएंगे इसका जो ये वैल्यू है हमारी
तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1000। उसके बाद अगेन ये हम 4 का ग्रुप होगा 1000। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा 11 बचेगा, तो उसमें हम क्या कर देंगे 20 को ऐड कर देंगे। तो ये जो 1000 होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं 8 से। ओके, और ये 1000 है, इसका जो डेसिमल नंबर रहेगा वो कितना रहेगा 8, और 0011 का कितना रहेगा 3। तो हमारा जो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी नंबर, ये आंसर आएगा हमारा 38816। ओके, अब नेक्स्ट वन अपना ये है, इसमें ऑक्टल में करेंगे तो यहाँ से राइट साइड से हमें 3 का पेयर बना लेना है, क्योंकि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो 4 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारे पास सिंगल बचेगा, इसीलिए हम क्या कर देंगे 2 लेफ्ट साइड 2 0 को ऐड कर देंगे इसमें, और ओके कंबाइन कर देंगे। उसके बाद जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 to 4 ऑक्टल हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा बाइनरी नंबर हमें गिवन है इसका हमें हेक्साडेसिमल में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 4 का पेयर बना लेंगे। तो 0 1 0 0 ये हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 1 0 1, इसके आगे हम क्या कर देंगे एक 0 को ऐड कर देंगे, जिससे ये हमारा क्या हो जाएगा 5 4। तो 5 4 ये हमारा क्या हो गया कन्वर्जन हो गया किसमें हेक्साडेसिमल में। अब हमारा क्या है नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा सम है वो क्या है, ये आपके सामने है। ये हमारा है, इसमें ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो राइट साइड से हमें 3 का पेयर बनाना है। 1 0 1 हमने लिया, उसके बाद हमारा क्या पेयर हुआ 1 1 0, उसके बाद हमारा क्या बचा 1 1 0। अब ये 3 3 के पेयर बन गए हैं। तो 1 0 1 किसको रिप्रेजेंट करता है 5 को, और 1 1 0 की वैल्यू होती है किसकी 6 की होती है, और ये भी क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कन्वर्जन हो जाएगा किसमें ऑक्टल में। और हेक्साडेसिमल में बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, ये जो बाइनरी जो हमें उसमें क्वेश्चन में गिवन है इस बाइनरी के 4 4 पेयर हम लेंगे। 4 पेयर जब हमने लिया तो ये हमारा कितना हो गया 0 1 0 1 एंड 0 1 1 एंड ट्रिपल टाइम 0 एंड 1। ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा हेक्साडेसिमल में। अब हम इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं B से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। तो हमारा क्या हो गया 1 B 5 16। ये हमारा क्या हो गया कन्वर्जन किसमें हेक्सा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब ये लास्ट वाला जो है हमारा, इसमें हमें क्या करना है, हमें इंटीजर गिवन, हमें बाइनरी में गिवन है, और उसके बाद हमारा क्या है पॉइंट के बाद वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट है। अब इसको भी हम क्या करेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ऑक्टल में। ऑक्टल में 3 पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर होगा अपना 0 1 0, बचेगा कितना सिंगल 1, और सिंगल 1 बचेगा तो हम क्या कर देंगे 2 0 को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 एंड 2 1 एंड 2 होगा। उसके बाद हमें पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद क्या है अपना 3 का पेयर 100 हो जाएगा। उसके बाद 2 0 और ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होगा 1 सिंगल बचेगा। 1 सिंगल बचेगा तो हमारे पास ऑक्टल डिजिट है। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कितने डिजिट होने चाहिए 3 डिजिट होनी चाहिए। तो 1 में हमें क्या कर देना राइट साइड हमें 2 को ऐड कर देना 2 0 को ऐड करना है। तो ये हमारा कितना बन जाएगा 4 4। तो हमारा आंसर कितना होगा 12.44। ओके, ये हमने क्या कर दिया बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे कैसे, अब हम 4 4 का पेयर लेंगे। अब ये जैसे ये 4 का पेयर है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 10 10 10 हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है A को, और ये 1 0 0 1 ये किसको रिप्रेजेंट करता है 9 को। तो ये तो डायरेक्ट ही हमने कन्वर्ट कर दिया, इसमें हमें कुछ ऐड करने की नीड रही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी किसमें है 4 4 बिट में ऑलरेडी ग्रुप में बना हुआ है। ओके, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ हमें क्या ऐड करना है पॉइंट। इसको कन्वर्ट करेंगे A में और 9 में, 8.9, और ये हमारा हो जाएगा हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। अब जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, डू द फॉलोइंग कन्वर्जन फ्रॉम द डेसिमल नंबर टू द अदर नंबर सिस्टम। अब हमें क्या करना है डेसिमल नंबर से किस में कन्वर्ट करना है उसको, किस में कन्वर्ट करना है उसको बाइनरी में। ओके, मतलब कहीं पे हमें क्या करना होगा बाइनरी में, कहीं पे मतलब ये अलग अलग हमें गिवन है उसको हमें इस हिसाब से करना है। लेट्स सी 54 क्या है हमारा, यहाँ से हमें पता लगा बेस वैल्यू से ये हमारा क्या है डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। जब भी हमें डेसिमल से किसी अनदर नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करेंगे डिवाइड। ओके, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे हमारा जो बेस वैल्यू है बाइनरी का क्या है 2 है। ओके, जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है उसकी वैल्यू से हमें डिवाइड करना होता है। तो 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में ये जो 0 क्वोशंट हो गया। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो लास्ट में हमारा जो क्वोशंट बचा है वो कितना बचा है 1 के बाद जितने भी रिमाइंडर हैं उनको सभी को बॉटम से अब तक हम क्या कर देंगे राइट डाउन कर देंगे ऐसे। ये हमारा क्या हो जाएगा कन्वर्जन हो गया किसका, डेसिमल से बाइनरी का कन्वर्जन। ओके, अब हमें यहाँ पर 120 गिवन है, ये हमारा डेसिमल है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते चले जाएंगे। कब तक
तक जब तक हमारा क्वेश्चन 0 ना हो जाए। अब हमारा जो क्वेश्चन 1 है उसको एज इट इज़ रखेंगे और उसके बाद जितने भी रिमाइंडर हमें गिवन है उन सभी जो रिमाइंडर हैं उन सभी को कम क्या कर देंगे, 1 बाय 1 पुट करेंगे, कब कहाँ से, बॉटम से टॉप तक। और ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 टाइम 1 और 3 टाइम 0। ये हमने क्या कर दिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 76 की बात करें तो 76 में क्या रहेगा, ये इसको भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये हमें ऑक्टल में करना है कि इसको कन्वर्ट ऑक्टल में करना है, तो हमें डिवाइड किससे करना होगा, 8 से, क्योंकि ऑक्टल की बेस वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। तो 76 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 8 9 से कितना होता है, 72 होता है, तो 4 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर 8 1 ज़ा 1 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना रहेगा, 1। अब ये 1 है कि ये क्या हो जाएगा, आगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे। ओके, इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। जो हमारा आंसर आया है, कितना क्वेश्चन बचा है हमारा 1, इसको एज इट इज रख देंगे। इसका रिमाइंडर कितना बचा है, 1, और इसका रिमाइंडर हमारे के पास कितना बचा है, 4। तो यहाँ पे बॉटम से अब तक हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 1 4। ये हमारा कन्वर्जन हो गया किसमें, डेसिमल टू ऑक्टल में। ओके, एंड नेक्स्ट वन है अपना, अब हमें यहाँ पर भी क्या करना है, 889 को हमें क्या करना है, 889 को हमें 8 में उसमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल हमारी क्या है, बेस वैल्यू 8 होती है, इससे डिवाइड करेंगे 1 1 1 1 रिमाइंडर बच जाएगा हमारा। 8 से मल्टीप्लाई 8 से हम डिवाइड करेंगे, 8 1 1, यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। ओके, यहाँ पर 3 बचेगा, तो ये हमारा कितना किस पे चला जाएगा, 8 8 2 16 3। ओके, ये 3 पे चला जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 7। 1 सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा देखेंगे। 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 1, यहाँ पर हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा। इसके बाद जब हमने 8 को फिर से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पर 7 बचेगा। उसके बाद जब हमने 8 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा 0 हो गया। तो अब जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है 1 1 1 के बाद से जितने भी रिमाइंडर आएंगे उन सभी को क्या करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे बॉटम टू टॉप, 1 5 7 1। ओके, इसको आप खुद से करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आप इसको जरूर सॉल्व करें। 7 8 9 टू द पावर 10, इसको हमें किस में करना, कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना, किससे डिवाइड करना होगा, 16 से डिवाइड करना होगा। 16 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन 3 बचेगा, रिमाइंडर कितना रहेगा, दिस। तो हम इसको कैसे पुट करेंगे, हम इसको पुट करेंगे 3 1 5। ओके, 16 ये हमारे किस में कन्वर्जन हो गया, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब हमें हेक्साडेसिमल में ही कन्वर्ट करना है, 108 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 16 से हमें डिवाइड करना होगा। 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा बचेगा कितना, 12 बचेगा। और उसके बाद हम 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो 6 हमारा एज इट इज आ जाएगा। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सी लिख सकते हैं। तो 6 सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डेसिमल से कन्वर्जन हो जाएगा, किसमें, हेक्साडेसिमल में। ये हमारे क्या थी, कंप्लीट एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 2 की। एंड नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय।